हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इग्निस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नू रिंकानेतों की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली का बेतियास अपने सारे सोल्जर को कमांड करते हुए कहने लगा, इनमें से किसी को भी यहाँ से भागने मत देना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब आर्की पेलेगो की साधारण इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब जिस सीन को देखने के बाद एक आर्की पेलेगो का साधारण सिटीजन चिल्ला को कहने लगा कि इसलिए तीन मेरिटाइम फैमिली ये सब कुछ कर रहा है, या तो भी उस टेररिस्ट की जो स्टोरी है वो सच है या फिर नहीं। तुम लोग यहाँ पर एक्सेसिव फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं किमिल का पीरी से बाहर निकलकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर ही रुक जाओ तुम सभी, क्या टेररिस्ट तुम कैसे ये कह सकते हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीस मारते की सिर्फ आवाज की वजह से हर कोई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी पीस मारते सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, यहाँ पर कोई भी दाऊत नहीं है, वो किमिल के इनकारनेशन है यहाँ पर। और फिर पीस मार्टिन अपने सारे गार्ड को दिखाते हुए कहने लगा, मैं कसम खा सकता हूँ इतने सारे पीस की होनार की जो लोग इस टेम्पल को इतने जिलासन से गार्ड कर रहे थे, तो फिर तुम लोग पहले खुद को एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो। और फिर पीस मार्टिन सॉरी दोस्तों, प्रीस्ट मार्टिन स्पिनोला फैमिली के 35 की तरफ देखते हुए कहने लगा, किस तरह से तोयबान हमारे किमिल की हॉनरेबली सेंचुरी के अंदर आ पा रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा घबराने लगा है और कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर फ्लोटिंग आर्की पिलोगो की एक सिटीजन कवर से घबरा कहना, क्या तोयबान वो क्या कर रहा है। और फिर और एक इंसान कहने लगा, क्या उन लोगों ने हमारी ड्रैगन सिलिया शोध को नहीं चुराया था, क्या उन लोगों ने 3 मैरीटाइम फैमिलीज को एम्बुश नहीं किया था उसे हासिल करने के लिए। उसी वक्त और एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ऐसा हो सकता है उन लोगों ने खुद। और फिर एक लड़का एक सोल्जर की कुलार को पकड़ते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोग आप तोयबान के साथ मिल चुके हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जैसे कि उस शोध को देना काफी नहीं था, आप तुम लोग तोयबान को किमित को भी हैंडओवर करना चाहते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते अब तो आर्की पेलेगो की हर एक सिटीजन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, इस बार हम लोग किमित को जरूर पतित करेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों, यहाँ पर सारे सिटीजन अब मौत से भी नहीं धोना चाहता है। अब इतने सारे सिटीजन की बातों को सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली का बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते स्पिनोला फैमिली के बेटिया जो कमांडर है वो उससे अब कहने लगा, सर स्पिनोला हम लोग पहले ही बहुत दूर जा चुके, हमें शायद आप रिट्रीट करना चाहिए। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कोल तो में कहने लगा, तो इबार मार्शियन स्क्वाड हर किसी को मार डालो जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कुछ मार्शियन आकर यहाँ वो बहुत से सिटीजन को मारने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एक सिटीजन कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हमें बहुत से सिटीजन की सिर्फ चिल्लाने की आवाज को सुना जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद थ्री मेरी फैमिली के और एक फैमिली के मेंबर कहने लगा, सर स्पिनोला आपको खुद को पहले शांत कर लेना चाहिए, इस तरह की हार से बिहेवियर सिर्फ आपके खुद के रेपुटेशन को डैमेज करने वाला है और आपको बहुत ज्यादा बैकलेस भी मिल सकता है। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के प्रति उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं आपको थोड़ा सा शांत हो जानी चाहिए सर रोमेलिन, आपको क्या लगता है वो चीज अब आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते थे सार रोमेलिन बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटी थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही आर्की पेलेगो को एक बार धोखा दे चुके हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस है और वो एक तोयबान का एक अच्छा कुत्ता बनना। सच में दोस्तों, इस आदमी को अब अच्छी तरह से मालूम है तोयबान के लिए कुत्ता है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आर्की पेलेगो की सारी सोल्जर बहुत ज्यादा घामने लगा और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटिया फिर से कहने लगा, उन सभी को मार डालो जो लोग भी हमें को रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। और भी स्पिनोला फैमिली के बेटिया चिल्ला कर कहने लगा, आप वो सब ड्रैगन सिलिया शोध को फिर से वापस लेते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों, ऐसा ही कुछ पाती है हमारे देश के अंदर भी, जो लोग हमारे देश को भी बेचना चाहता है। अगर आप लोग को मालूम है तो भी कमेंट में कह सकते हैं उन सब पार्टियों का नाम। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत से सोल्जर सिटीजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तोयबान की जो मार्शियन स्क्वाड है उन्हें पीछे के गार्ड स्क्वाड अब रोकने लगा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीछे मारुति का एक गार्ड पीछे मार्सी से कहने लगा, आपको शायद यहाँ से जाना चाहिए पीछे मारुति। जो सोने के बाद पीछे मारुति से वहाँ पर खड़ा हुआ था और शांत होकर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मुझे भी फाइट करना पड़ेगा हर किसी के साथ मिलकर यहाँ पर। सच में दोस्तों, पीछे मारुति यहाँ पीछे नहीं हटना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आर्की पेलेगो की सारी सिटीजन अब इतने सारे सोल्जर पर अटैक करते हुए कहने लगा, जैसे की हम लोग तुम्हें उसे हाथ कोने देंगे।
हर कोई यहाँ पर इतने सारे सोल्जर को रोक को रखना पड़ेगा हमें, इन्हीं यहाँ से आगे बढ़ने मत देना। सच में दोस्तों यहाँ पर सिटीजन एमसी के लिए खुद की सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार हैं। ये लोग बिल्कुल हमारे देश के आर्मी जैसे बन चुका है। और फिर दो सिटीजन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग इनके साथ आप हेड ऑन फाइट करेंगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एक सिटीजन एक सोल्जर की भला को देखने के बाद थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एंटोनियो यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एंटोनियो एक हीरोइक एंट्री ले चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से गार्ड वहाँ पर शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। या तो भी तोयबान की जो मार्शानी गिल्ड के मेंबर भी है वो लोग भी थोड़ा सा शौक हो चुका है। और भी स्पिनोला फैमिली की बेटियां एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम बेवकूफ कोई के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंटोनियो स्पिनोला जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो उतने से सोल्जर के अटैक को रोकते हुए कहने लगा, बहुत वक्त हो चुके हैं आपसे बिना मिले हुए। यानी दोस्तों स्पिनोला फैमिली का बेटिया एंटोनियो की खुद का डेथ है यहाँ पर। और भी स्पिनोला फैमिली का बेटिया एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने अपने हेयर की पोजीशन पर गिव अप कर दिया था। और फिर एंटोनी की तरफ देखते हुए कहने लगा, सिर्फ इस तरह की बेहतरीन चॉइस को बढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंटोनी ने उस सोल्जर की भाला को यहाँ पर काट डाला है। और फिर एंटोनियो चिल्ला कर कहने लगा, और आप कौन सा बेहतरीन चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर आपको क्या लगता है अपने देश को धोखा देना और फिर इनोसेंट सिविलियंस को मारना वो क्या है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते स्पिनोला फैमिली का बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होते और गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा, तुम। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो के बेलेक्स काल के हारे मेंबर यहाँ पर आ चुका है, जिन लोगों ने सारे सोल्जर के रास्ता को यहाँ पर अच्छी तरह से रोक कर रख दिया है। और फिर एंटोनियो जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलेक्स काल के हारे के मेंबर, मैं तुम्हें ओदा दे रहा हूँ इस तरह की कोयल मैन को सावधियों करने का। सच में दोस्तों यह वो बेलेक्स काल के हारे के मेंबर आसानी से इतने से घात के खिलाफ फाइट कर पा रहे हैं। और ये फाइट देखने में थोड़ा सा असम भी दिख रहा था। उसी वो एंटोनियो फिर से चिल्ला और कहने लगा, और सारे सिविलियंस को यहाँ वो प्रोटेक्ट जरूर करना। और फिर एंटोनियो फाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अभी किसी भी तरह से माहौल को बढ़ा दिया है, लेकिन हम लोग इनके खिलाफ ज्यादा देर तो फाइट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग इन्हें ज्यादा देर तो यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए एंटोनियो कहने लगा, इसीलिए जल्दी कीजिए आप। और फिर अगली पल हमें फिर से एमसी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी के चारों तरफ बहुत सारे सी शार्पन एमसी को घेर कर सर्कल कर रहा था। अब एमसी फाइटिंग स्टैंड लेते हुए इतने सारे सी शार्पन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने यहाँ पर सी शार्पन को तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैं इतने सारे एक्सपेक्ट को नहीं किया था। और फिर एमसी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और वो लोग किस लिए। और फिर एक सी शार्पन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ साइलेंटली देख रही है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है लेविथान के एनर्जी इस शोध के अंदर है, इसीलिए वो लोग मुझे सिर्फ घेर रहे हैं। और फिर एमसी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर एमसी एक सी शार्पन की सर पर हाथ रखने के बाद सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी को बताया जाता है सी शार्पन अभी एमसी को यकीन कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से फिर से कहा जाता है सी शार्पन ने अभी एमसी को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है। सच में दोस्तों इस और सिस्टम प्लेन को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर वैभान टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है सी शार्पन को टेम करने के लिए। और फिर एमसी एक सी शार्पन को टेम करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सिमिलर है जब मैंने उम्रा को टेम किया था, उनके सारे इमोशन मेरे अंदर आ रहे हैं ड्रैगन हाथ की मदद से। और फिर एमसी लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम्हारे इमोशन जो लिवायतन या वो शूट करने वाला है। और फिर लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्यूरियोसिटी और दौड़। और सी शार्पन के बारे में सोचते हुए कहने लगा और एनवी भी यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत से सी शार्पन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है लिवायतन की एनर्जी की वजह से तुम सभी यहाँ पर आए हो और तुम लोग मुझे जाने दे रहे हो क्योंकि मेरे पास भी सेम एनर्जी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक सी शार्पन एमसी की तरफ देखते हुए अपने मुंह को खोलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर उन सभी से माइंड ट्रांसलेट की मदद से कहने लगा, क्या सच में। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए उन सभी से कहने लगा, तुम लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं हर किसी का ख्याल रख लूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर एमसी उस सी शार्पन से कहने लगा, आप मुझे वहाँ पर ले चलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस सी शार्पन के पीछे बैठ कर समुद्र के और भी गभीर में जाने लगा और उस सी शार्पन से कहने लगा, लिवियतन के करीब ले चलो मुझे। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है उस सी शार्पन की मदद से। या तो अभी यहाँ पर जो पानी के प्रेशर भी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी उस पानी के प्रेशर को अपने हाथों से रोकते हुए अपने मन में कहने लगा, ये दिस्तों माना यहाँ के जो कार्य थे उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बढ़ रहा है, जिससे हम लोग जितना नीचे जा रहे हैं शायद ये एक साइन है हम लोग उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं।
और फिर उसी वो सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है। हैचलिंग सिंक्रो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना तो भी क्या यही वो है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन को, जो अभी भी यहाँ पर सो रहा है और एमसी उस सी सर्पेंट से हम नीचे नाम जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेवियाथन के शॉट पर बहुत सारे पैरासाइट केचर को भी देख पाते हैं और उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा यही लेवियाथन है। जैसा मैंने सोचा था वो तो समुद्र की बिल्कुल गंभीर में आ चुका है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा उसका मैजिक पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है जैसा वो खुद है। लेकिन उसी वक्त एमसी कुछ महसूस करने पर अपने मन में कहने लगा लेकिन सी शार्पेन सिया पर बिल्कुल सही है, ये माना बहुत ज्यादा आलोक लग रहे हैं अभी। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क माना बाहर निकल रहा है, जिसके तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ये चीज मुझे महसूस हो रहा है किमिल की मेमोरी से बिल्कुल आलोक है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी गार्डियन तो इक्वल बाहर निकल कर कहने लगा क्या वो पहले ही जा चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी का विन ड्रैगन कहने लगा मैं तुमसे एग्री कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये पहले ही खतरनाक बन चुका है। जो सुनने के बाद एमसी अपने गार्डियन के माइंड में कहने लगा क्या ये चीज सच में इतना बुरा है। जो सुनने के बाद एमसी का विन ड्रैगन एमसी से कहने लगा तुम्हारे पास पहले ही उसका एनर्जी है, इसीलिए मुझे लगा था तुम्हें इसके बारे में मालूम होगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक होकर अपने मन में कहने लगा क्या मेरे पास वो एनर्जी पहले से है। और फिर एमसी कुछ समझने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहना क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी अपने पास का सीन को याद करने लगा जहाँ पर एमसी एक फिलवार को पागल को कहने लगा डेमन से तो टॉक्सिन है यहाँ पे। एमसी के उस बात को सुनने के बाद वो एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन कहने लगा हाँ वही ड्रैगन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाई दे लेवियाथन का हालत जो सच में अब एक पैरासाइट केचर की तरह दिख रहा है, उसका स्वर पूरी तरह से पैरासाइट केचर से भर चुका है। और फिर लेवियाथन की तरफ देखते हुए एक ड्रैगन गार्डियन कहने लगा वो पहले ही अपने सारे बोझे को खो चुका है यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन अपने मुंह को खोलने के बाद बहुत जोर से रोल करने लगा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। और फिर इस सीन को देखते हुए एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला कर कहने लगा ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ वो शैडो टॉक्सिन की वजह से। एक लाइट हाउस का सीन, जिस लाइट हाउस के अंदर हम लोग देख पाते वो लाइट हाउस पूरी की पूरी टूट चुका है। और फिर वहाँ पर हम लोग नोएल तोयबान का सीन देख पाते हैं जो यहाँ पर किसी से कहने लगा हमारी नेशन शायद अभी युद्ध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान चिल्ला कहने लगा ओवरलॉर्ड ड्रैगन। जो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा हाँ ठीक है, ऐसे भी बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है नहीं। नोएल तोयबान 9th नोबेल सर्विटर। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और राइटर ओवरलॉर्ड ड्रैगन को देखा तो कहने लगा इसका नाम दांते रोल है। आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान बहुत ज्यादा गुस्सा और जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम्हें लगता है आप वक्त है मुस्कुराने का और गिटिस के जानने का? क्या तुम भूल चुके हो हमारे देश के ताम्स के बारे में? और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तोयबान कहने लगा तुम नॉर्थ को लेने वाले थे जो हम लोग तोयबान के साथ फाइट करने वाले थे, और उसके लिए हम लोग तोयबान यानी आर्कीपेलागो के जो लेने वाले थे वो भी चुप कर। जो सुनी की वह ओवरलॉर्ड ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे तो याद नहीं आ रहा है कब मैंने मेरे प्रॉमिस को तोड़ा है, इस पर क्या गलत है। जो सुनी की वह नोएल तोयबान गुस्से में अपने पाव को जमीन पर मारते हुए कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर इस तरह से एक्ट करने वाले हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर नोएल तोयबान हमारे एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा थियो रेगनार वो आउटसाइडर यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो तुम्हें जो 6 हेयर के जो कैंडिडेट है उसके यहाँ पर आने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है? और फिर नोएल रेगनार अपनी आंखों में अपनी ओरा को अनलिश कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कह रहा है मुझसे आप सच्चाई को हो। और फिर नोएल रेगनार अपनी पूरे ओरा को पूरी तरह अनलिश करते हुए कह रहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया। उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने अभी तो भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। और फिर नोएल तोयबान अपने शॉट को बाहर निकालते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा हमारा देश अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर अगली बार हमें एमसी का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये डेमन शैडो टॉक्सिन है। जो सुनने के बाद एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन ने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर उस ड्रैगन के साथ अगली पर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सर पर बहुत ज्यादा पैरासाइट जैसा दिखने वाला केचर चिपक चुका है। और जिसे देखते हुए एमसी के एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला और कहना वो अपने सारे बोझा को खो चुका है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते
पाते फास्ट ड्रैगन ने यहाँ पर बहुत जोर से जोर करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा वो अभी पूरी तरह से डेमन शैडो टॉक्सिन के कंट्रोल में आ चुका है। अब इस चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या एक काम तोयभान ने किया यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी के वही ड्रैगन कहने लगा हाँ, जब ड्रैगन स्लेयर सोड को बाहर निकाला जाता है और उसके सील को उठा दिया जाता है, लेवियाथन आर्कीबेलस को जरूर पतित करेगा। और फिर विंड गार्डियन ड्रैगन फास्ट गार्डियन ड्रैगन की स्वर की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका हूँ ये जानकर वो लोग किस तरह से गार्डियन को भी पॉइजन दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। इसे देखते हुए विंड ड्रैगन कहने लगा उनके पास शायद यह बहुत ही बुरा रास्ता हो सकता है। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए विंड ड्रैगन जोर से चिल्लाकर कहने लगा चाहे या वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी सारी बोझ को खो चुके उस डेमोनिक एनर्जी की वजह से। सच में दोस्तों यह वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है हमें। और उसी वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी भी बाहर निकल रहा था, जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा था। और उसकी तरफ देखते हुए विंड ड्रैगन परेशान होकर कहने लगा और वो आप पूरी तरह से बिजार होने वाला है यहाँ पर। और फिर विंड ड्रैगन वहाँ से गायब होते हुए एमसी से कहने लगा मुझे नहीं लगता उसने अभी तो तुम्हें नोटिस किया है यहाँ पर, इसलिए जब तो तुम्हारे पास वक्त है तब तक उससे दूर हो जाओ। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद विंड ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी के रुकने के लिए कहने लगा हे चूजन वन। उसी वो एमसी आगे बढ़ते माइंड ट्रांसलेशन से विंड ड्रैगन से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं, यही मेरा मौका है, जब तक वो मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहा है तब तक। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गाते ड्रैगन के ड्रैगन स्लेयर सोड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर हैचलिंग सिंक्रोनो को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से एमसी की आंखों के अंदर थोड़ी पावर निकल रहा था। और एमसी अपने मन में कहने लगा वो टॉक्सिन अभी भी फास्ट गार्डियन के चारों तरफ सड़ने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों फास्ट गार्डियन ड्रैगन के पूरे बॉडी के अंदर अभी वो टॉक्सिन चारों तरफ सड़ रहा था। अगली पल एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर की तरफ देखते हुए कहने लगा उस जगह से वो चीज चारों तरफ सड़ रहा है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा पहले मुझे उस चीज जगह पर जाकर उस चीज को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। डेमन शैडो टॉक्सिन कंटेमिनेशन की जो सोर्स है उसे आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन स्वर के ऊपर जो डेमोनिक क्रिस्टल था उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यह वो देखकर ऐसा लग रहा था एमसी एक ही पल के अंदर उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस डेमोनिक क्रिस्टल के अंदर से बहुत ज्यादा थंडरबोल्ट बाहर निकलने लगा। और फिर उस थंडरबोल्ट की वजह से एमसी को बहुत बड़ा झटका लगता है यहाँ पर। और फिर फास्ट गार्डियन ड्रैगन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है, जिसके वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब हम लोग देख पाते एमसी जिस चट्टान से टकराया था वो चट्टान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है उन लोगों ने कुछ डिफेंस को भी यहाँ पर सेटअप कर रखा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, यहाँ तो भी उसके स्वर से अब खून भी निकल रहा था। अगली पल तो एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन वो चीज सच में एक वाइटल पॉइंट है। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, जिसे महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा डैम इट। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने जिस चट्टान के पीछे जो एमसी छुपा हुआ था उस चट्टान को भी बहुत ही बुरी तरह से टूट दिया है। सच में दोस्तों यहाँ फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगली बॉल एमसी की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखने के बाद विंड ड्रैगन फिर से एमसी से कहने लगा सुजेन वन अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। उसके स्वर पर रहते को जैसे तुम पहले कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने के बाद अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए उस फास्ट गार्डियन की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लेकिन मैं ऐसा किस तरह से कर सकता हूँ यहाँ पर, उसके करीब जाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी। लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने एमसी पर अपने ड्रैगन रो से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से इस जगह का जो जमीन है वो पूरी बुरी तरह से टूटने लगा है। अब इस सीन को देखने के बाद एमसी और कुछ भी नहीं समझ पाता है।
और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन ने एमसी पर अपनी पूरी ड्रैगन रोड को छोड़ दिया है, जो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। यहाँ पर उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस ड्रैगन रोड को भी डॉज कर लेता है। और फिर एमसी उस ड्रैगन रोड की वो पावर है उसके वजह से बहुत जो चिल्ला तो लगा, लेकिन अगली पल और भी कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का अभी एमसी के जो तेमी बीज थे वो आने लगा है। अगली पल हम लोग देख पाते उस सी शार्पेन ने एमसी को उस फास्ट गार्डियन के जो एटैक है उससे बचा लिया है। और फिर इस सी शार्पेन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहना, सी शार्पेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल है छुपाने के आधा मूव कर पाना, लेकिन तुम्हारी मदद के साथ ये चीज बिल्कुल आलोक होने वाला है। और फिर एमसी फास्ट गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते हुए सी शार्पेन से कहने लगा, आप स्टेज तो उसके स्वर की तरफ चलो जहाँ पर उसे इसका वो चोट लगा है। जो सुनने की अगली पर हम लोग देखते हैं सी शार्पेन दायरे फास्ट गार्डियन ड्रैगन के स्वर की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उसके स्वर की जो क्रिस्टल के अंदर जो डेमोन एनर्जी है उस वॉच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर एमसी गार्डियन ड्रैगन के शौक की तो आगे बढ़ते कहने लगा, लेकिन गिफिन के खिलाफ फाइट करने के वक्त मुझे एक लेसन को मैंने सीख लिया है अच्छी तरह से। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों में अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर गिफिन टैलेंट के एक्टिवेट कर दिया है, जिसके मदद से एमसी किसी भी एक ताकतवर एनिमी को साबित कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गिफिन की जो पावर है उसे एनालाइज करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक आँख के लिए एक आँख को लेना। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ फेरी बाप को भी इस्तेमाल कर दिया है, जिसके वजह से एमसी की सोई डायमंड एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगी। और फिर एमसी फिर से और एक स्पेशल स्किल ओम वाटर को यहाँ पर एक्टिव कर देता है, जिसके वजह से एमसी पर जो डायमंड एनर्जी से रेजिस्टेंस है वो पहले से बढ़ जाएगा और एमसी के अटैक पावर भी बढ़ जाएगा। और फिर सिस्टम प्लेन में हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर लेसर दाकिस पीआर को भी इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी यहाँ पर ओवरऑल में प्रेशर को मैजिकल वाइब के द्वारा पुश बैक कर सकता है। और फिर एमसी गार्डियन ड्रैगन तक आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, एक गार्डियन के लिए और एक गार्डियन। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला गार्डियन ड्रैगन के सर पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी अपना पैसा लेते क्वीन प्ले ड्रैगन स्कॉलर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से एमसी के शॉट के आने से 3 ड्रैगन शॉट से बाहर निकलता है। और फिर हम लोग देख पाते उस शॉट से जाकर अब डायरेक्टली उस डेमोनिक क्रिस्टल के साथ टकराने लगा, जिसके वजह से उस डेमोनिक क्रिस्टल यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर हमें एमसी के एक शानदार लुक को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों वो क्रिस्टल अब एमसी के पावर के वजह से बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। या तो भी ऐसा लग रहा है वो क्रिस्टल पूरी तरह से मिट भी जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कि एमसी अभी बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था यहाँ पर, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर किसी के बाल आसमान में उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो डेमोनिक क्रिस्टल पूरी तरह से टूट चुका है, उसका कोई भी पावर बचा नहीं है अभी। आप एमसी जिसे देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर द हीरो हुई मीत को महसूस कर पा रहा था, यानी दोस्तों उसका सोल भी यहाँ पर आ चुका है एमसी को मदद करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन के सौर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं फास्ट गार्डियन ड्रैगन की आंखों के अंदर जो डेमोनिक पावर था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा और फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को भी खुलने लगा। अगली बार फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को खुलने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर ऐसा लग रहा था फास्ट गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर अपने दोस्त किमित को देख रहा था, जो अभी फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को पकड़ कर खड़ा था, जिसे देखने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा स्वागत कहने लगा किमिल तुम यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर जब फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहना नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पर थियो रेंगना है द चूजन वन। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें किमिल के लास्ट वाद को कहने के लिए। और फिर एमसी किमिल को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से याद करने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते किमिल एमसी को फास्ट गार्डियन ड्रैगन के रेलिक को वापस दे रहा था। और फिर अगली पल किमिल फिर से रोना शुरू कर दिया है। आप सब कुछ समझने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ, तो फिर इसीलिए उस सब वक्त के अंदर भी किमिल यहाँ पर था सिर्फ मेरे खातिर में। जो सुनने के बाद अब एमसी का गिफिन गार्डियन ड्रैगन बाहर निकल कर फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा, अब हमारे पास इमोशनल होने के लिए कोई भी वक्त नहीं है और जल्दी करो और फिर से अपने रेलिक के अंदर वापस आओ। उसी पर विन ड्रैगन भी कहने लगा मैं इससे एग्री करता हूँ और चूजेन और को अपनी ताकत को दे दो एक गार्डियन होने के नाते।
जो सुनने के बाद फास्ट ड्रैगन आप जब एमसी को देखते हुए कहने लगा, मैं इस चीज के लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था, लेकिन ये चीज आप पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक होकर उसके माइंड में कहने लगा, लेकिन क्यों? जो सुनने के बाद फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैंने प्राइमोर्डियल ड्रैगन के विल के खिलाफ गया था और फिर अपने रेलिक को छोड़ दिया था। जब मैंने उस रेलिक को छोड़ दिया था उसी वक्त से मैं और कोई भी गार्डियन नहीं हूँ यहाँ पर, और एक बार मुझे डेमोनिक एनर्जी ने भी इन्फेक्ट कर चुका है पहले ही। हाँ जरूर, तुमने मुझे मदद किया फिर से मेरी बोझा को ढूंढने में, लेकिन मेरा मौत पहले ही यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, इसीलिए वो होने से पहले। और फिर गार्डियन ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए अपनी उंगली को बारह कर कहने लगा, थियो रेगनार, मुझे शायद तुम्हें मेरे पास जितनी तरह ताकत है उसे दे देना चाहिए। और फिर गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा दौड़ के साथ आने वाला है, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराते हुए गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा, हाँ जरूर। जो सुनी के बाद गार्डियन ड्रैगन मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, हाँ मुझे तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर एमसी के हाथ में गार्डियन ड्रैगन रेलिक को देखते हुए कहने लगा, क्या तुम प्लीज उस पावर का इस्तेमाल करोगे उन्हें पतित करने लिए जिन्हें क्रीम पतित करना चाहता था? जो सुनी के बाद एमसी अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को देखते हुए कहने लगा, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैं ऐसा ही करूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन दिख रहा था। और भी फास्ट गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा, तो थियो रेगना तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हम लोग देख पाते फास्ट गार्डियन ड्रैगन अब पूरी तरह से ओरा में बदलते हुए एमसी से कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपने दोस्त के शादी में वापस जा सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते अब गार्डियन ड्रैगन पूरी तरह से ओरा में बदल चुका है, जिसके वजह से यहाँ पर वही से और एक टोर्नेडो बोने लगा है। अगली पर इतने सी कार्स को देखते हुए तो वही ड्रैगन कहने लगा, लिबाथन के चारों तरफ जिस भी सी कार्स था वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो भी आर्की को पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाएगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका है। और फिर एमसी तब देखते हुए विन ड्रैगन फिर से कहने लगा, हमारे पास और ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो और इस ताकत को एब्जॉर्ब करो। जो सुनी के बाद एमसी उस ताकत की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने मौन में कहने लगा, लिबाथन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस पूरी ताकत को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर एमसी अपने मौन में कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारी पूरी ताकत को अपने अंदर ले पाऊंगा। और फिर अगली पल एमसी बहुत ज्यादा दौड़ को सहते हुए अपने मौन में कहना, और फिर मैं उन सभी को उस पूरी की पूरी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को वहां से मूव कर दूंगा। अगली पल हम लोग देख पाते उस तीनों फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन, जो चाहे चीज बहुत ज्यादा हिल रहा था। अभी ऐसा लग रहा था यहाँ पर भूमिकंप आ चुका है। एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन एमसी कहने लगा, लिबाथन के गायब होने की वजह से यहाँ के जो सी करेंट से उस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता है तो फिर आर्कीपेलागो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाएगा। और फिर विन ड्रैगन एमसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर और ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो उसके पावर को एब्जॉर्ब करो। जो सुनी की बाद एमसी अपने हाथ को बाहर तो अपने मौन में कहने लगा, लिबाथन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी लिबाथन की ओरा की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मौन में कहने लगा, मैं तुम्हारी पावर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और फिर पूरी की पूरी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को दूसरी तरफ मूव कर दूंगा। और फिर अगली पल एमसी अपने सामने बहुत ज्यादा लाइट को देख पाते, जिससे वजह से एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लिबाथन की पावर के वजह से एमसी की पूरी फेस पर धीरे धीरे क्रैक करने लगा है, और जिसके वजह से एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का फेस का स्किन धीरे धीरे उतरने लगा, और एमसी बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहना, मैं सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट था। और फिर एमसी अपने चारों गार्डियंस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, गार्डियंस ने मुझे पहले ही इसके बारे में वार्निंग दे चुका था। लिबाथन सच में एक पूरी की पूरी आलोक लेवल में था। और फिर एमसी उस ओरा को बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैंने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था वो बिल्कुल इतना ताकतवर होगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मेरा शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी वक्त कोई एमसी के माइंड में कह रहा, उस शब्द को इस्तेमाल करो। जो सुनी के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर ड्रैगन सेलिंग शोध का इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर चार्ज को देख पाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाती है एमसी सामने एक बहुत बड़ी स्पीयर का सीन। सच में दोस्तों स्पीयर को देखकर ऐसा लग रहा था वो एक छोटा सा चांद बन चुका है, और ये चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था।
और फिर एमसी का गार्डियन ब्लैक की ओर कहने लगा, हाँ ये चीज सच में बहुत ही बुद्धिमान का काम था उसके लिए। जो सुनी के बाद वही दागोन कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर वो दोनों एमसी के दागोन सेलिंग शोध की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या उसने अपनी दागोन सेलिंग शोध को इस्तेमाल किया है अपनी स्टोरी के ऊपर जितना डैमेज जा रहा था उसे ब्लॉक और रिड्यूस करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते कोई एमसी के माइंड में कहने लगा, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। और फिर और एक गार्डियन कहने लगा, हाँ ऐसा लग रहा है लेविएथान आखिर तो उसे मदद कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी दागोन सेलिंग स्वाद की मदद से लेविएथान की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये कितना तो खतरनाक मैजिक पावर है, जैसे कि मैं लेविएथान को खुद अपने हाथ में पकड़ कर रखा हूँ। इतने स्टागोला उसके लायक था। उसी वो विंग ड्रैगन मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुझे नोहन अपनी गाद को इतनी जल्दी डाउन मत कर देना। लेविएथान की पावर आप तुम्हें पूरी तरह से मिल चुका है। आप वक्त आ चुका है आइलैंड्स को मूव कराने का। जो सुनिकिबा एमसी अपने एक हाथ से अपनी पावर को धीरे धीरे अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन में एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और एमसी अपने मन में कहना, मुझे ये चीज मालूम है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाने की वजह से बहुत ज्यादा सी कार्य बाहर निकलने लगा। और इस चीज को देखते हुए विंग ड्रैगन एमसी कहने लगा, तुम्हारे माइंड में पहले से मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनिकिबा एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। और फिर एमसी अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, नेगरार का नॉर्थ ईस्ट बे जहाँ पर ये पहले से था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पावर के इस्तेमाल करने की वजह से यह बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर एमसी आरकी प्लेग के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, वो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते आरकी प्लेग का सीन जहाँ पर बहुत सारे इनसे एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे। और फिर इतने बड़े बड़े सी कारण को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। और फिर आरकी प्लेग की कुछ इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर किरिम के चार्ज के गार्ड कहने लगा, क्या किरिम ने यहाँ पर कुछ किया है। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, यहाँ पर आरके लोगों नहीं डूब रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते तोयबान के मार्शल स्क्वाड भी इस चीज को देखने को बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाया कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये चीज सच में डूब रहा है। जो सुनिकिबा और एक सोल्जर अपनी फिंगर को सोल लाइन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, उस तरफ देखो, उस सोल लाइन की तरफ देखो। और फिर वो सोल्जर जोर से चिल्लाया कहना, ये चीज मूव कर रहा है आप। और फिर पूरी आरकी प्ले को दिखाते हुए वो सोल्जर जोर से चिल्लाया कहने लगा, पूरी की पूरी आरकी प्ले को आप मूव कर रहा है। सच में दोस्तों एमसी अपनी पावर के साथ पूरी की पूरी आरकी प्ले को मूव कर पा रहा है। जो सुनिकिबा और एक सोल्जर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला, क्या सच में मूव कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते यह बहुत बड़ा बड़ा सुनामी बनने लगा है इस आरकी प्ले को मूव करने की वजह से। और फिर हमें दिखाए थे नोएल तोयबान और ओवरलॉर्ड ड्रैगन का सीन जहाँ पर उनके लाइट हाउस के अंदर भी अब पानी आने लगा है। इस चीज को देखने की बाद नोएल तोयबान बहुत ज्यादा घबरा कर कहना, यह वो क्या हो रहा है। और फिर अपनी मन में कहने लगा, क्या उसने ड्रैगन सिलिया शोध की पावर को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया है। जो सुनी की बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी हमारे पास बातें करने का और ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर ही रुक जाए। जो सुनी की बाद नोएल तोयबान गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, ओवरलॉर्ड ड्रैगन ऐसा मत सोचना मैं तुम्हें इस तरह से जाने दूंगा। जो सुनिकिबा ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब थोड़ा सा गुस्सा होकर नोएल तोयबान से कहने लगा, या तो अभी मैं खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता थी वो रेगनार यहाँ पर क्या होने वाला है। ये प्लेन्स एक पूरी तरह से डेडेन था। जब उसने ड्रैगन स्लेयर शोध किया जो मिस्ट्री है उसे सॉल्व कर दिया है, शायद ये चीज अच्छे के लिए हो रहा है। और फिर नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन कहने लगा, उसे मार डालो और उस शोध को वापस लेकर आओ। जो सुनिकिबा जो नोएल तोयबान थोड़ा सा घबरा कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भविष्य के ओपोनेंट को खुद मार डालूं, तुम सिर्फ मेरी कोटेल्स पर राइड करना चाहते हो। यानी दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन एमसी का एक बड़ा भाई है यहाँ पर। जो सुनिकिबा ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा उसे मारना नहीं होगा तुम्हारे लिए। और फिर अगली पर हमें एंटोनियो के फादर का सीन दिखाया था जो बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये आर्की बिली को सच में मूव कर रहा है, उस रास्केल ने असल में काम कर दिया है। और फिर एंटोनियो के फादर जोर से चिल्ला को कहने लगा, इस लड़ाई को इसी वक्त रोक दो, आर्की पेलो के डूबने की खतरा पूरी तरह से जा चुका है। और फिर एंटोनियो जोर से चिल्लाने को कहने लगा, अब हम सब पूरी तरह से सेफली, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई इंसान
एंटोनियो पर अपने सोच से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसे महसूस करने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान का वो स्वाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एमसी आ चुका है अपने ड्रैगन स्लाइंग शॉट के साथ, जिसे देखने के बाद वो इंसान यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैगन स्लाइंग शॉट के साथ उस इंसान पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद वो इंसान अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी ने उस इंसान को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो वापस आ चुका है, किमिल फिर से वापस आ चुका है। उसने सी ड्रैगन सील को सक्सेसफुली लिफ्टेड कर दिया है। और फिर एंटोनियो जमीन में बैठते हुए एमसी से कहने लगा, हे देखना अब आके बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। जो सुनी के बाद एमसी एंटोनियो से कहने लगा, हाँ ये चीज और नहीं डूबने वाला है। जो सुनी के बाद एंटोनियो अब थोड़ा सा शांत होकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे मालूम है ये चीज बहुत ज्यादा सेमलेस है तुमसे ये पूछना, लेकिन क्या तुम मेरे लिए और एक फेवर कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी कोल फिश बनाकर कोल तुम्हें एंटोनियो से कहना, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रिलैक्स करो। जो सुनी के बाद एंटोनियो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पल एमसी यहाँ पर बहुत से इंसानों की दिखबोदी की तरफ देखने लगा। और फिर एंटोनियो से कहने लगा, मुझे पहले ही मालूम चल चुका है यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी अपने ड्रैगन सेलिंग शोध के साथ आगे बढ़ते हुए कैमरे खुद से कहने लगा, सिर्फ मुझे बचाने के लिए पूरी आर्कीपेलागो ने। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा, यहाँ पर से मैं हर एक चीज को हैंडल कर लूंगा। अब एमसी को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद आर्कीपेलागो के सारे सोल्जर बहुत ज्यादा घबराने लगा है। और फिर एंटोनी के फादर बहुत ज्यादा घबरा को अपने सोल्जर से कहने लगा कि इसलिए तुम लोग इस तरह से पेसिंग आउट हो रही हो, क्या तुम लोग नहीं देख पा रहे उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर शोध है, जो अभी हमारी तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तेजी कोना बंद करो और उसे पकड़ को ले आओ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब एमसी तक आगे बढ़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी जमीन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा, तुमने यहाँ पर कितना बड़ा बिलादी मैच को तोड़बार कर दिया, जॉब में यहाँ पर नहीं था। और फिर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी लुक देने लगा। और फिर एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए हर किसी से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, हर कोई अभी नीचे नाम जाओ। और फिर हमें दिखाते एमसी ने यहाँ पर एक जोरदार सिलेस को मार दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की सिर्फ उसी एक ही सिलेस की वजह से बहुत सारे इंसान के सौ दोपटी धौर से आलोक हो चुका है। या तो भी एंटोनी के फादर का भी सौर उसके धौर से आलोक हो चुका है। सच में दोस्तों एमसी या वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उसी एक शॉर्ट सिलेस की वजह से या वो बहुत बड़ा पिलर भी डिस्ट्रॉय होने लगा है। अगली बार हम लोग देख पाते बहुत से पिलर के साथ उन सारे इंसानों की सौर भी अपनी धौर से पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो सच में दोस्तों इस सीन में देखकर ऐसा लग रहा था बहुत सारे आंधे जोम्बी एमसी तक आगे बढ़ रहा है, जिनके पास अपनी सॉरी नहीं है। और फिर हमें दिखाते बीच से बहुत बड़ी सुनामी का सीन। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने सिर्फ लाशें गिरा हुआ था और एमसी बाकी सारे आर्कीपेलागो के इंसानों के सामने खड़ा हुआ था अपनी ड्रैगन सेलिंग शोध को लेकर। और इस चीज को देखने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा जोर घबरा कर कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से असंभव है। और फिर एंटोनियो सारे इंसानों की लाश की तरफ देखते हुए कहने लगा, सारे नोबिल्स और गार्ड्स। उसी पर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ पर आते हुए कहने लगा, को पायरेट्स कोई के इतने बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है क्योंकि तुम लोग एक बच्चे को भी हैंडल नहीं कर सकते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एंटोनियो की डेथ के सौर पर अभी भी कुछ हद तो कॉन्शियसनेस बाकी था। और फिर एंटोनियो घबरा तो यह खुद से कहने लगा, डेथ। जो सुनी की भाई एमसी यहाँ पे एंटोनियो से कहने लगा, अपने काम को अच्छी तरह से करो और सारे सिविलियंस को यहाँ से ले जाओ, अब आर्कीपेलागो के सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो थोड़ा सा घबरा को और एमसी के बात को मारने के लिए अपने स्वर को नारने लगा। और फिर एमसी उन सभी को यहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन में कहने लगा, वो मुझसे इतना दूर था लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उसके अटैक को रोक कर पाया था। यानी दोस्तों वो शोध का अटैक एमसी ने किया था, ये तो नोएल तोयबा ने किया था। और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबा बहुत ज्यादा उसमें अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, रैगनार के बच्चे ये तुम्हारा अंत होने वाला है तुम्हारे कुकी एक्ट की वजह से। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, ये कौन है यहाँ पर। और फिर नोएल तोयबा अपनी पावर को अनलिस्ट कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत सारे हिस्सों में काटने वाला हुआ, या तो भी तुम्हारे डेथ भी तुम्हें और नहीं पहचान पाएंगे। सच में दोस्तों इस विलेन को लग रहा है ये एमसी को यहाँ पर मार सकता है। इसी का वो आखिरी थे जिसके वजह से ऐसा दिख रहा था, लेविथन खुद यहाँ पर फिर से जिंदा होकर आ चुका है। सच में दोस्तों एमसी का ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की सिर्फ इस एथे के वजह से नोएल तोयबान की स्वाद अब दो हिस्सों में काटा जाता है। और राजदार हमें इस सीन को दिखाते हुए कहने लगा, इस एथे का नाम है ड्रैगन स्लेइंग। और फिर एमसी अपनी सोच से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा और इस चीज को दिखाते हुए राजदार कहने लगा, आई ब्लूम। यानी दोस्तों शायद एमसी की इस एथिक के नाम है ड्रैगन स्लेइंग निबिलुम।
पाँच में दोस्तों एमसी के इस लास्ट देख के अंदर हम लोग लिबिया तैन की पूरी पार को देख पा रहे थे और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के इस लास्ट देख के वैसे नोएल तोयबान बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है और फिर हम लोग देख पाते नोएल तोयबान अब समुद्र के पानी के अंदर गिर जाता है और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं पानी के अंदर एक छोटे से भवन दौर का सीन और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस छोटे से भवन दौर के सामने एक शानदार सा पोज देकर बैठा हुआ है और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान अब उस समुद्र के पानी के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली बॉल थे नोएल तोयबा बहुत ज्यादा मुश्किल से उस समुद्र के अंदर से बाहर निकलते हुए एमसी से कहने लगा ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरा है, ऐसा लग रहा था यही शायद तुम्हारा तिरामकांत था। और फिर नोएल तोयबा बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी था देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तोयबान का पेज देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और उसी पर नोएल तोयबान की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर एमसी पूरी आर्की पिलोग के बारे में सोचते हुए नोएल तोयबान से कहने लगा आखिरकार तुम्हें नोबेल सार्वित और सो जो लोग नाइन ड्रैगन को भी राइवल कर सकते हैं तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले हो। लेकिन उसी पर एमसी अपने ड्रैगन सेलिंग शॉट को आसमान की तरफ उठाकर बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर और कोल्ड तोड़मीद नोएल तोयबान से कहने लगा लेकिन मेरी पावर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते समुद्र के अंदर से पानी से बना हुआ बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलने लगा। इसे महसूस करने के बाद नोएल तोयबान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों इन सीन को देखकर ऐसा लगा एमसी यहाँ पानी को भी बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर एमसी अपनी सोच को नोएल तोयबान की तरफ करते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा वो काफी है तुम्हें समुद्र के नीचे फेंकने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी वो हम लोग देख पाते हैं नोएल तोयबान उस पानी की तरफ देख कर बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा डैम इट इस करंट भी अभी मेरे खिलाफ जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पूरी आर्किव किलो के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े सामुद्री तूफान आने लगा और फिर एमसी अपनी शोध की मदद से उस सी करंट को कंट्रोल करते हुए उस नोएल तोयबान से कहने लगा अब तुम इस समुद्र के बातों में जाने वाले हो। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के इस तरह के पहाड़ को देखने के बाद नोएल तोयबान बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहना वो नहीं। और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ा तूफान आकर नोएल तोयबान को अपने अंदर खींच लेता है जिसके वजह से नोएल तोयबान जोर से चिल्ला कहने लगा डैम इट। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने पेट को भाग को उस तरह भी देख रहा था। सच में दोस्तों एमसी की हालत भी यहाँ बहुत ही बुरा हो चुका है। लेकिन उसी पल हम लोग देख पाते एमसी अब नीचे गिर जाता है और फिर एमसी वहाँ पर लेट को जोर से चिल्लाकर कहने लगा लिबिया था मैंने अपने भविष्य को पूरी तरह से पूरा कर दिया है। और फिर एमसी आसमान की तरफ देखते हुए लिबिया से कहने लगा अगर तुम मुझसे और एक चीज के बारे में पूछते हो तो फिर मेरे साथ और चिंता भी नहीं रहने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान अपनी सामने की एक टेलीस्कोप की मदद से कुछ आइलैंड्स को देखने लगा और फिर कहने लगा ये मेरे लिए पहली बार है इसीलिए मुझे नहीं मालूम है मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है या फिर गलत। और फिर वो इंसान टेलीस्कोप की मदद से अपने सामने की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा मुझे लग रहा है हम लोग अभी दो नॉर्थ से मूव कर रहे हैं। इस स्पीड के साथ अगर हम लोग जमीन से टकराते भी है तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सोच में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और भी इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इसका मतलब अभी इस आइलैंड अगर किसी भी तरह के जमीन से टकरा भी जाए इस स्पीड के साथ तो फिर इस आइलैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और फिर वो इंसान पूरी आर्की पिलो के बारे में सोचते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा जब तुमने कहा था फॉलोती आर्की पिलो को आप पूरी तरह से मूव कर रहा है तो मुझे तुम्हारी बातों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा भी नहीं है मैं खुद इसे देख कर यकीन कर पा रहा हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ये सारी बातें कोई और नहीं एंटोनियो खुद कह रहा था एमसी से। उसी वो फॉलोती आर्की पिलो की एक लड़की आप एंटोनी से कहने लगा लेकिन किस लिए हम लोग हमारे आइलैंड को इस तरह से मूव कर रहे हैं। और फिर एमसी से पूछने लगा क्या ये चीज बिल्कुल आसानी हो तो आगो सी ड्रैगन को किमिल नींद पहले जैसा ही सील कर देते। जो सुनी की बात एमसी उस लड़की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा जरूर ऐसा हम लोग कर सकते थे लेकिन क्या होता अगर ये चीज फिर से हो जाए। और फिर एमसी हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा ये चीज जरूर कुछ देर के लिए पीस को ला सकता है लेकिन तोयबान के जैसे इंसान हमेशा ड्रैगन सेलिया शोध के पीछे आता रहेगा। आगो आर्की पिलो की डूबने की रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाए तो में से किसी को भी उसके बारे में और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी उन सही आर्की पिलो की इंसान आप देखते हुए उनसे कहने लगा हमारा ये फ्लोटिंग आर्की पिलो को आप नॉर्थ ईस्टर्न बे
और रेगनार के अंदर रहने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी अपनी सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा और वो रहने के बाद ये प्लेस पूरी तरह से स्टेबिलिटी हासिल कर पाएगा। अगली बोल एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा हाँ जरूर हमें शायद इस प्लेस के नाम को फिर से चेंज करना पड़ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो अभी एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एंटोनियो एमसी के सामने अपने सर को झुकाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली बार एंटोनियो एमसी के सामने झुकते हुए एमसी कहने लगा मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। वो सुनी की बार एमसी एंटोनियो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एंटोनियो अपने पास के सीन को याद करते हुए एमसी से कहने लगा टेरेस मर्चेंट गिल्ड के हॉस्टेज इंसिडेंट हमारे ब्लैक स्काल गैंग ने किया था जिसके वजह से व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी को सच में बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस को सफर करना पड़ा था। और फिर एंटोनियो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जोर से चिल्ला तो एमसी से कहने लगा या तो कभी आगो तोयबा ने हमें तो थ्रेटन किया था लेकिन हम लोग इसमें जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते हैं। अगर आप हमें इसके लिए अकाउंटेबल बनाते हैं तो फिर लेकिन उसी वो एमसी उसके बात को काटते उसके कांधे को हाथ रखते उससे कहने लगा हाँ तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर लेना ही पड़ेगा और वो चीज तुम अभी करने वाले हो। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद एंटोनियो पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एंटोनियो एमसी के सामने अपने स्वर को झुका तो एमसी कहने लगा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ या तो भी अगर आप मुझे अपने स्वर को काट को देने के लिए कह देते हैं। उसी वो एमसी उसके बात को काटते हुए एंटोनियो से कहने लगा नॉर्दर्न मैरीटाइम अलायंस लीडर। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनियो की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा एंटोनियो मैं चाहता हूँ तुम इस पोजीशन को ले लो। आप सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खुश था। आप एमसी की बात को सुनने के बाद एंटोनियो पहले थोड़ा सा शौक और एमसी पूछना क्या आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो एमसी पूरे आर्कीपेलागो को दिखा तो एंटोनियो से कहने लगा रेगनार्स का सीरीज मर्चेंट गिल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे पास नॉर्थ के अंदर कोई भी लार्ज स्केल गुड डिस्ट्रीब्यूशन गिल्ड नहीं है अभी। और फिर एमसी एंटोनियो की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ फ्लोटिंग आर्कीपेलागो की जो मैरीटाइम अलायंस है तो लोग आसानी से इस गैप को फील कर सकता है। जो सुनने के बाद एंटोनियो थोड़ा सा घबरा को और एमसी से कहने लगा लेकिन मैं अभी भी इसके लायक नहीं हूँ। जो सुनने के बाद एमसी आर्कीपेलागो की सारी इंसानों की तरफ दिखाते हुए एंटोनियो से कहने लगा और कोई क्या सर एंटोनियो सच में इस टाइटल का लायक नहीं है। आप सभी को क्या लगता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक इंसान पहले अपने हाथ को उठाने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं एक ईमेल के चार्ज का प्रीस्ट है जो थोड़ा सा मुस्कुरा कर अब कहने लगा मैं चाहता हूँ सर एंटोनियो इस पोजीशन को ले ले। यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद है उन सभी ने उनकी सिंसियरिटी को अच्छी तरह से विटनेस कर चुका है। उसी वो पहले बार लड़के भी अपने हाथ को उठाकर कहने लगा मैं भी उनके फेवर में हूँ। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते ऐसे ही हर एक इंसान अपने हाथ को उठाकर कहने लगा मैं भी उनके फेवर में हूँ मैं भी उनके फेवर में हूँ उन्होंने हमारी जिंदगी को बचा है मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ। ऐसे ही आर्कीपेलागो की हर एक इंसान बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इस सीन को देखते हुए एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार एमसी अपने दिल के बावरी अपने हाथ को लाते हुए कहने लगा मैं इस चीज के कंडीशन पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑफ द नॉर्दर्न मैरीटाइम अलायंस के और सप्लाईज और कैपिटल हमारे रेगनार को देना पड़ेगा। और फिर एमसी एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ मैं फ्लोटिंग आर्कीपेलागो की ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ। और फिर एमसी एक सीरियस पीस बनाकर एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा मैं थियो रेगनार के नाम पर कसम खा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एंटोनियो पहले अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो एंटोनियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा और तब तो मैं इसके रिसीविंग एंड भी रहने वाला हूँ। और भी एंटोनियो भी एमसी को सैल्यूट करते हुए एमसी से कहने लगा मेरी टाइम अलायंस की तरफ से मैं एंटोनियो स्पिनोला कसम खाकर कह रहा हूँ मैं हाउस ऑफ रेगनार के साथ मिलकर काम करूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एंटोनियो अब एक दूसरे से अपने हाथों को मिलाने लगा। अब इस सीन को देखते हुए आर्कीपेलागो की हर एक इंसान बहुत ही खुश होकर अब उन्हें चीयर करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत जोर की आवाज आने लगा जिसे सुनने के बाद एंटोनियो पहले थोड़ा सा घबराते और थोड़ा सा शॉक भी हो जाता है। और उसी वह इस आवाज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनी से कहने लगा आखिरकार हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं फ्लोटिंग आर्कीपेलागो अब उस शोर के बहुत ही करीब आ चुका है और इस चीज को दिखाते ही एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यही फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का नया घर होने वाला है अब। और फिर अगली पर हमें समुद्र के बीच में उस छोटी सी लाइट हाउस के जगह का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर कोई इंसान फिर से अपने हाथ को समुद्र के अंदर से बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ये इंसान और कोई नहीं वो ये नोएल तैयबान खुद है। अभी नोएल तैयबान समुद्र से बाहर निकलने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों नोएल तैयबान का फेस देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नोएल तैयबान अब उस प्लेस के ऊपर उठते ही थोड़ा सा खांसने लगा और भी नोएल तैयबान बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए और बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा एगनार के कौमी बच्चे कोई के तुम मैं जरूर तुम्हारे हाथों और पाँव को काटने वाला हूँ। लेकिन अगली पल कोई नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा एक ऐसा वो जो नाइन ड्रैगन को भी राइवल कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान के बात को सुनने के बाद नोएल तैयबान बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते उस क्लिप के ऊपर कोई बैठ कर उस नोएल तैयबान की तरफ देखते थोड़ा सा कूल तो में उससे कहने लगा ये कितना डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। अब उस इंसान की तरफ देखते हुए नोएल तैयबान बहुत ज्यादा घबरा कर उससे कहने लगा ओवरलॉर्ड ड्रैगन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तैयबान ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा बिल्कुल सही तुमने भी कहा था तुम्हें जरूरत है हमारे प्लेन को सक्सेस करने में तो भी तुम अब क्या करना चाहते हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब उस क्लिप पर खड़ा होने लगा और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए नोएल तैयबान उससे कहने लगा जी मुझे इस एक बार मदद करो और लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन उस क्लिप से जाम करते हुए नीचे आते हुए नोएल तैयबान से कहने लगा तुम कितना बेवकूफ हो। और फिर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब इस जमीन पर उतरता है। तो सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन का ये लेनदेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्का को नोएल तैयबान से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी भी लग रहा है तुम्हें मालूम है मुझे अभी भी क्या चाहिए इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा मुझे वो आर्कीपेलागो चाहिए था किसी भी हालत में और मैं उसे अपने लिए लेने वाला था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब ओवरलॉर्ड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद नोएल तैयबान बहुत ज्यादा घबरा कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए उससे कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तुम शुरुआत से ये चीज मुझसे लेने के बारे में प्लान कर रहे थे। जो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा हाँ जिस चीज को तुम लोगों ने पहले ही चुरा लिया था उस चीज को फिर से वापस ले जाना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरिट की बात था और इस तरह से वो बच्चा भी मेरे रास्ते से हाथ जाता लेकिन मैं सोच में बहुत ज्यादा गलत था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर नोएल तैयबान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम्हारे जैसे एक किरे भी एक मामूली बच्चे को संभाल नहीं सकता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं नोएल तैयबान अपने हाथ के अंदर कुछ करते हुए जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा कुकी हो रही हो ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब 9 ड्रैगन्स की बहुत खत्म हो चुका है और मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ 9 नोबेल सर्विटरी की असली पावर क्या है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं नोएल तैयबान का एक हाथ पूरी तरह से म्यूटेंट क्रीचर के हाथ में बदल जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर नोएल तैयबान देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर नोएल तैयबान बहुत ज्यादा खुश होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो वो भी मेरी तरफ जो ग्रेट नोएल है यहाँ पर तुम जरूर इसे रिग्रेट करने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं ओवरलॉर्ड ड्रैगन की सिर्फ एक सिंगल पंच के वजह से नोएल तैयबान की पूरी स्टोरी वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा ओवर पावर है यहाँ पर। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर नोएल तैयबान की स्टोरी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जिस बेवकूफ इंस्टेंस कोई के लोग हमेशा लड़ाई के अंदर अपनी बातों को करता रहता है वो सारे बुद्धि नाइन ड्रैगन शायद अपनी ताज को पूरी तरह से खो चुका होगा। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता था तुम मेरे खिलाफ भी फाइट कर सकते हो। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन वहाँ से जाते हुए आप खुद से कहने लगा हाँ जरूर मुझे ऐसा लग रहा है शायद उन सारे बुद्धि आदमियों के खिलाफ काम कर सकता था या फिर शायद वो कम्युनिटी लिजात पर भी काम कर सकता था वो नेगेरार। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर अपनी दोनों आंखों में अपनी पार को थोड़ी सी रिलीज कर खुद से कहने लगा आप मुझे शायद इसका एक टेस्ट लेकर देखना चाहिए तुम्हारे पास सच में असल में क्या है। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड
ड्रैगन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। यानी दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर एमसी के खिलाफ इस ओवरलॉर्ड ड्रैगन का फाइट भी हो सकता था, जो एमसी का एक हाफ बता रही यहाँ पर। और एक बैटलफील्ड का सीन जहाँ वो चारों तरफ शोध घुसा हुआ था, उसी वो हम लोग देख पाते कुछ इंसान अपने सौदों को लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इन सारे इंसान को देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और उसी वो उनके सामने हम लोग देख पाते कुछ इंसान अपनी घुटने में बैठा हुआ था, जिनके हाथों को भी पीछे बांध दिया गया था। और फिर हमें दिखाए थे तौबान कैलन की माइन और पेत्योस का सीन, जो अपने शौद को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उन सारे इंसानों की तरफ ही देख रहा था। उसी वह उन सारे इंसान में से एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, डिस्गस्टिंग ओरिचेस कोई के। और फिर वो इंसान तो तौबान कैलन की माइन और पेत्योस को देखते हुए कहने लगा, या तुम्हें सोच में लगता है तुम इस तरह से हम रेगनार को हरा सकते हो यहाँ पर। आखिर में रेगनार की बिलेती आखिरी बोलो को डिलीवर करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते तौबान कैलन के माइन और पेत्योस ने उसे दो हिस्से में अपनी सोच से काट डाला है। सोच में दोस्तों यहाँ पर तौबान कैलन के माइन और पेत्योस दिखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एक इंसान उस इंसान की देखते की तरफ देखते हुए कहने लगा, कितना ज्यादा तेजिया से यहाँ पर इस तरह से रेगनार हमेशा से सेम होता है, या तो भी वो लोग अपनी मौत के वक्त भी। उसी वो एक इंसान आकर तौबान कैलन के माइन और पेत्योस को यहाँ पर अपना न्यूज देने लगा, लॉर्ड माइन और पेत्योस मेरे पास सच में एक बहुत ही बुरा न्यूज है। हमारे पास रिपोर्ट है फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का जो ऑपरेशन था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो सुनी के बाद तौबान कैलन का माइन और पेत्योस वो सामने तरफ देखते उससे पूछने लगा, तो फिर नोएल के साथ क्या हुआ यहाँ पर। जो सुनी के बाद तौबान कैलन के माइन और पेत्योस की तरफ देखते वो इंसान कहने लगा, हम लोग उसके साथ अपने सारे कॉन्टेक्ट तो खो चुके हैं। जो सुनी के बाद तौबान कैलन की माइन और पेत्योस पहले कुछ सोचने लगा। उसी वो और एक इंसान आकर तौबान कैलन के माइन और पेत्योस गीत करते उनसे कहने लगा, नोएल वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था यहाँ पर, ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और भी तौबान कैलन की माइन और पेत्योस से वो इंसान कहने लगा, अगर हम लोग तो फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को खो देते हैं, जो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हब है यहाँ पर, तो फिर इस ओवर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से ओवरटर्न हो जाएगा। और फिर वो इंसान अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए तौबान के माइन और पेत्योस से कहने लगा, मुझे अलाउ कीजिए इस मैच को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए। उसी वो उस इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, नंबर वन ऑफ द तौबान 9 कॉन्सेक्यूटिव फेशियल एन। यानी दोस्तों ये भी नोएल की तरह ही यहाँ पर एक म्यूटेंट है। जो सुनी के बाद तौबान कैलन की माइन और पेत्योस अब एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा, नहीं इसे अबैंडन कर दो अभी। आर्कीपेलागो की जो इमेंस कैपिटल था उसे पहले हम लोग हासिल कर लिया है। जो सुनी के बाद एन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बाकी से तौबान मिलकर रेनकरण की बाकी सारे इंसानों को मारने लगा यहाँ पर। उसी वो तौबान कैलन की माइन और पेत्योस अब कहने लगा, ये चीज सच में बहुत रिग्रेटेबल है, लेकिन किसी को भी इस चीज के डेजल नहीं होना चाहिए, और उसने अपनी आंखों के अंदर से अपने पारिदेश को नहीं भूल जाना चाहिए। और भी तौबान कैलन की माइन और पेत्योस थोड़ा सा सैद होकर कहने लगा, अपने सारी बची हुई फोर्सेस को सेंटा एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके गेज को दूसरी तरफ डाइवर्सन करने के अलावा। और भी तौबान कैलन की माइन और पेत्योस बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते हुए एन से कहने लगा, इस चीज को अपनी माइंड में अच्छी तरह से डाल लो, पहले हमारे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। और फिर एन की तरफ देखते हुए तौबान कैलन का माइन और पेत्योस कहने लगा, ये सब कुछ हम लोग सिर्फ उसके वजह से कर रहे हैं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एन बहुत ज्यादा घबरा थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था यहाँ पर। और फिर तौबान कैलन की माइन और पेत्योस एक सिंहासन के बारे में सोचते हुए उनसे कहने लगा, सिर्फ मैं ड्रैगन एम्पायर को रिजरेक्ट करने के लिए। और फिर अगली पर हमें फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसान खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर किसी से कहने लगा, हम लोग आसानी से रेलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पहले सेरिस मार्चेंट को ग्रुप यहाँ पर ऑपरेट करता था, लेकिन अब भी हमें साउथा मार्चेंट ग्रुप से किसी भी तरह की जवाब नहीं मिला है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं, यहाँ पर एंटोनियो है, और एंटोनियो यहाँ बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो एमसी उसके रूप पे आती हुई उससे कहने लगा, तुम्हें देखो ऐसा लग रहा है तुम यहाँ बहुत ही परेशान हो यहाँ पर। अब एमसी को अचानक से अपनी रूम के अंदर देखने की बात एंटोनियो पहले बहुत ही शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी एंटोनियो तक आगे बढ़ते एंटोनियो से पूछने लगा, यार रेगनार के लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी तरह की डिफिकल्टी को फेस कर रहा है। जो सुनी की बात एंटोनियो थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी से कहने लगा, एक इस तरह की अनग्रेटफुल चीज है कहना, ये चीज हमारे लिए बहुत ही सिंपल था, जो हमें पिकेल सी की किसी भी तरह की
वेरिएबल को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था। और फिर एंटोनियो एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, मैं अभी तुम्हारे साथ बिल्कुल फ्रैंकली बात करने वाला हूँ। मैं तुम सभी रेगनार से बहुत ही डरता हूँ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने हम सभी को तैवान से आजाद कर दिया है। लेकिन इस दुनिया के अंदर से कोई भी चीज पूरी तरह से मुफ्त नहीं हो सकता है। और फिर रेगनार के सिंबल की तरफ देखते हुए एंटोनियो एमसी से कहने लगा, सिर्फ तुम्हारे फिंगर के सिंगल फ्लिक से ही सिर्फ इन्वेडर का नेम यहाँ पर पूरी तरह से बदल जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को एमसी से चुराते हुए एमसी से कहने लगा, ये चीज कोई ऐसा नहीं है जो चीज शायद मुझे तुम्हारे मुंह पर कहना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ वो लगता है हम लोग दीप्ति सी के अंदर ज्यादा सेफ थे। जो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी एंटोनियो से कहने लगा, मैं समझ चुका एक ऐसा कौन-सा नहीं जिसे किसी भी लीडर को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन मेरा जो नजरिया है यहाँ पर पूरी तरह से अलग है। और फिर एमसी एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आइलैंड था, इसीलिए फ्लोटिंग आर्कीपेलागो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। जो सुनी की बात एंटोनियो बहुत घबरा को एमसी तरफ देखना, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी एंटोनियो को एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा, ये पहले पूरी तरह से आइसोलेशन में था, इसका मतलब इसका कोई भी शत्रु नहीं था और इस तरह से पूरी तरह से लड़ाई से अनफेमिलियर हो गया था। इसीलिए यहाँ तो भी इस क्राइसिस के वक्त के अंदर भी ये यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस को भी माउंट तो नहीं कर पाया था। और फिर एमसी एंटोनियो को एक चीज को फेंकते हुए उससे कहने लगा, नेशनल डिफेंस को सिर्फ रिलायंस के मदद से सेल्फ नहीं किया जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एंटोनी ने एमसी के फेंके हुए चीज को अपने हाथों से पकड़ लिया है। और फिर एमसी एंटोनी तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा, या तो भी इसके अंदर तुम कंसीडर रिस्क को भी एंटेल क्यों ना कर लो, एक नेशन पहले खुद को प्रेफर करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते एंटोनियो अपने हाथों में पकड़े हुए उस सिंबल की तरफ देखने लगा, लेकिन उस कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सच में दोस्तों ये सिंबल देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था यहाँ पर। और फिर एमसी एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा, हाँ जरूर अगर ऐसा ही है तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला है, क्योंकि तुम पहले से इसके बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें रेगनार के व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के बारे में मालूम है? जो सुनी की बात एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर रेगनार की एयरबोर्न एसाल्ट यूनिट जो लोग ओइबन पर राइड करते हैं, उनका फेम चारों तरफ फैला हुआ है पहले से ही। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनियो से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आर्कीपेलागो के पास भी ऐसे क्रिएचर हैं जो लोग ओइबन के जैसा ही पूरी तरह से सिमिलर हैं। जो सुनी की बात एंटोनियो बहुत देर परेशान होकर सी सार्पेंट के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम सी सार्पेंट के बारे में बात कर रहे हो? मुझे और ज्यादा दौड़ाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर वो लोग पहले से पैक के अंदर घूमते हैं और हर एक चीज को मैच करते रहते हैं। जहाँ पर भी वो लोग अपेयर होते हैं वो चीज बिल्कुल एक इमरजेंसी का सिचुएशन में बदल जाते हैं। उसी वो एक इंसान बाहर से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये एक इमरजेंसी है। और एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा, हमारी डॉग के करीब बहुत से सी सार्पेंट आ चुका है। जो सुनी के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सारे सिविलियन सेलर्स आप पूरी तरह से पीछे हट जाओ, कॉम्बैट पार्टनर पूरी तरह से तैयार हो जाओ एंगेज करने के लिए। अब इस सारी बातों को सुनने की बात एंटोनियो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने हाथों को अपने डेस्क में मारते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, डैम इट, मैंने सिर्फ अभी उन्हें मेंशन किया था। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनियो से कहने लगा, यहाँ पर तुम्हें इतना तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस दरवाजे को खुलकर बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, हे। अगली पर एमसी एक सी सार्पेंट की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा, उन सभी को मैंने यहाँ पर सामन किया है। सच में दोस्तों एमसी का सी सार्पेंट यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप उस सी सार्पेंट को देखने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, क्या तुमने इन सारी सी थाक को जानबूझकर यहाँ पर बुलाया है? क्या तुम अपनी माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो? और फिर एंटोनियो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी सी सार्पेंट के स्वर को थोड़ा सा सहलाते और एंटोनियो तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एंटोनियो से कहने लगा, इसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हें सिखा दूं इन लोगों को किस तरह से टेम किया जाता है तो फिर? और फिर एमसी बाकी सारे सी सार्पेंट को देखा तो बहुत ज्यादा खुश होकर एंटोनियो से कहने लगा, बिल्कुल रेगनार के व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के जैसा। क्यों ना हम लोग आर्कीपेलागो के लिए खुद के अपने ड्रैगन नाइट्स को बनाते हैं जो लोग सी सार्पेंट के ऊपर चढ़ कर फाइट करने वाले हैं। तो सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक और नया फोर्स को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। उसी वो डॉग के करीब इतने सारे सी सार्पेंट को देखने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
था। अगली पॉइंट एंटोनियो एमसी की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, क्या तुम सच में इन पर चोर को लड़ाई के अंदर जाना चाहते हो? इस चीज को सुने हुए बिल्कुल फेरी टेल्स की जैसा लग रहा है। जो सुनने के बाद एमसी सारे सी सरपंच आप देखते हुए एंटोनी से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या एक फेरी टेल? तो फिर ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर उन लोगों ने कहा था कि मिल भी एक पुरानी तो तेलों के अंदर एक सी सरपंच पर चोर कोई लड़ाई करता था। इस यूनिट का हम लोग नाम देने वाले है किमिल लोदार। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर सारी सी सरपंच दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक सी सरपंच को देखते हुए एंटोनियो बहुत परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो एंटोनियो की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा, हे। और फिर एंटोनियो उस सी ड्रैगन के स्वर को चलाते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने इसके फेवर को हासिल कर लिया है। और फिर एंटोनियो उस सी सरपंच की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसमें दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर यहाँ पर एक लड़की यहाँ को थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी कहने लगा, लॉर्ड थियो रेगनर। और फिर वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, एक गेस्ट यहाँ पर आया है। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते एक इंसान एमसी को हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, सच में ये चीज बहुत ज्यादा अफसाद है, तुमने हर एक चीज को खुद ही कर लिया है यहाँ पर, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही। जो सोने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ये चीज सिर्फ इस तरह से हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते ये लड़की आप एमसी तरफ देखते हुए एमसी से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ तो भी मालूम भी है तुमने यहाँ पर आसन में क्या कर दिया है? और फिर से एक ऐसा मेथड था जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेसी को मेंटेन किया जाना चाहिए था। या तो भी ब्लैक पिलर के अंदर भी सिर्फ मासूल के इसके बारे में मालूम था, इसलिए ये चीज पूरी तरह से नेचुरल था तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ना मालूम होना। जो सोने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक और उस इंसान तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या ये बहुत ज्यादा सिक्रेसी के साथ करना था? तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर? जो सोने के बाद वो लेट के आप एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, फ्लोटिंग आर्कीपेलागो पहले से ही ब्लैक पिलर की सेपरेट इन्वेस्टिगेशन के अंदर था। एक प्राइम कैंडिडेट था तोयबान की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फाइनेंशियल तरीका। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी पहले बहुत देर शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ब्लैक पिलर पहले से इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था? तो फिर उन्हें सब अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए था। अगर वो लोग आर्कीपेलागो को पूरी तरह से खो देते हैं तो फिर इस वार के अंदर वो लोग डिसएडवांटेज के अंदर फंस जाएंगे। तो फिर किस लिए ये सब कुछ जाने के बाद भी उन लोगों ने इस विलेज को पूरी तरह से अनटच रख दिया था। उसी वो ओभालो ड्रैगन इस तरह आते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम ही यहाँ पर थियो रेगनर हो? जो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सा शौक होता है। और फिर ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को एमसी कहने लगा, नाइन ड्रैगन के लॉर्ड ने तुम्हारे बारे में इतना बड़ा फास्ट क्रिएट कर दिया जिससे मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था। और फिर एमसी तो आगे बढ़ते हुए ओभालो ड्रैगन एमसी कहने लगा, लेकिन तुम बिल्कुल एक पैम्पायर गिगोलो की तरह दिखती हो, बहुत ही मुश्किल से तुम एक आदमी तो कह सकते हैं हम लोग। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत मुस्का तो एमसी कहने लगा, आज जरूर अभी के लिए एक प्लेजर है तुमसे मिलना मेरे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते इस इंसान तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, ये तो कंकरिंग ड्रैगन दांते रोल है यहाँ पर, इसलिए ये आदमी अभी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के अंदर है। और भी ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर गिटिंग से कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप खुद को पूछता अच्छे कम्फर्टेबल बना दो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ओभालो ड्रैगन गीत कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की ओभालो ड्रैगन तरफ देखते उससे कहने लॉर्ड दांते आप यहाँ पर। जो सुनी की बात ओभालो ड्रैगन उस लड़की से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो यहाँ पर, यहाँ बहुत लेट कर चुका हूँ, पहले ही मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सोने की बात वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो ड्रैगन से कहने लगा, तब तो ना फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का मेथड यहाँ पर पूरी तरह से एक्सटेंड ना हो जाता है। और फिर वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से पूछने लगा, इसलिए आपने ब्लैक पिलर को किसी भी चीज के बारे में रिपोर्ट नहीं दिया था? उसी वो हम लोग देख पाते उस लड़की की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर आखिरकार ब्लैक पिलर यहाँ पर एक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ये चीज अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि इसलिए ये चीज इतना ज्यादा क्लासिफाइड था, बिल्कुल एक टॉप सीक्रेट की तरह, या तो भी ब्लैक पिलर के अंदर भी। और फिर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते वो लड़की ओभालो ड्रैगन से कहने लगा, सिर्फ इसके वजह से हमारे पोजीशन ब्लैक पिलर के अंदर सोचने बहुत डिफिकल्ट बन चुका है अभी के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अपनी पार को रिलीज करते थोड़ा छिड़ती हुई उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत गुस्से में उस लड़की से कहने लगा, अगर मुझे सच बताना है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते ओभालो
ड्रैगन की प्रेशर के वजह से एमसी और वो लड़की बहुत देर घबरा थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन सिर्फ अपनी ओरा प्रेशर की मदद से एमसी और उस लड़की को जमी तरह नीचे झुका रहा था। और सच में दोस्तों एमसी और वो लड़की अभी बहुत मुश्किल से यहाँ पर खड़ा हुआ था और उसी पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, क्या तुम सच में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट हो, तुम इसके कॉन्सिक्वेंस को संभाल सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन के ओरा प्रेशर की वजह से उस बिल्डिंग की हर एक खिड़की बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, डैम इट, मुझे पहले से मालूम था ये ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर, लेकिन मैंने सोच में नहीं सोचा था ये इतना ताकतवर है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अब मैं आखिरकार यहाँ पर सब कुछ समझ चुका हूँ, इसलिए मेरी पहले चिंता का अंदर रेगनार। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, फ्लोटिंग आर्किपेलागो की कोलोनाइजेशन कोने में पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही स्कैरी दिख रहा था अपने ओरा को अनलीज करते हुए। ओवरलॉर्ड ड्रैगन के अपने ओरा को सिर्फ रिलीज करने की वजह से वहाँ पर हर एक खिड़की बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, डैम इट, मुझे मालूम था वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा इतना ताकतवर भी हो सकता है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मैं सच में समझ चुका हूँ, इसलिए मेरी पिछली जिंदगी के अंदर रेगनार। अगली पर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, आर्किपेलागो को अपना कॉलोनी बनाने में पूरी तरह से फेल हो चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अब अपने ओरा प्रेशर को पूरी तरह से गायब कर देता है, जिसे देखने के बाद एमसी और वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत मुस्कुराते और जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सिर्फ एक मजाक था, ये सिर्फ एक मजाक था, यहाँ पर सच में कोई भी सीरियस चीज नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिपोर्ट देने के वक्त को मिस कर दिया था। अगली पर एमसी तक देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने पहले से ही उनके हारे मूवमेंट को अच्छी तरह से ग्रैप्स कर लिया था, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन ने शानदार सा पोज मारते हुए उनकी तरफ देखकर उनसे कहने लगा, अब तुम 9 ड्रैगन के लेवल में पहुंच जाते हो, अब तुम बहुत कमी कोई कूद किसी भी चीज के अंदर इंटरफेयर करना चाहोगे, इसलिए मैंने सोचा था मैं पहले उन सभी को और ज्यादा गुरु करने दूं और फिर एक साथ उन सभी के साथ डील करने वाला था, और मैं सिंपली हर एक चीजें उनको अच्छी तरह से देख रहा था अभी। और फिर एमसी पर कांधे पर जोर से थापड़ मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन कहने लगा। और फिर उसी वक्त के अंदर इस फेलो ने अचानक से यहाँ पर आकर हर एक प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व कर दिया है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर अभी बहुत ही कॉम्पोज दिख रहा होगा, लेकिन ये अभी अंदर से सोचे बहुत ही गुस्से में होगा। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक आदमी जिसे 9 ड्रैगन में से भी बहुत ही ताकतवर माना जाता है, लेकिन यहाँ तो भी इसके जो सोलो इंटरेस्ट है वो सिर्फ पूरी तरह से पावर के अंदर ही है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर रेगनार की अथॉरिटी पर राइट करने की कोशिश कर रहा है। फिर एमसी रेगनार के सिंबल की तरफ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर और भी ज्यादा बेहतर पावर को हासिल करना चाहता है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, रिग्रेशन के पहले तो तारे ड्रैगन की जो इमेज पान था उसका जो सोच था वो सच में बहुत ही मिस्ट्री था, तो फिर ये चीज फ्लोटिंग आर्किपेलागो से ओरिजिनेट हो रहा था। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अभी सिर्फ इसके साथ कुछ एक्सचेंज को करने के बाद यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, लेकिन अंत यहाँ पर सोच में बहुत ही ताबड़तोड़ है उन सारे 9 ड्रैगन के सामने, अभी के लिए मेरे लिए अच्छा ये होगा मैं इसे अच्छी तरह से प्लेसेट करूँ। अगली बॉल एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन को अच्छी तरह से ग्रीट करते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके इंटेंशन को समझने में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ और आपने टेंशन से भी ज्यादा बियॉन्ड जाकर एक्ट कर रहा था। जो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, इसे भी पहली जगह पर मैंने तुम्हें इसे इन्फॉर्म भी नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर क्या ही था जिसे तुम्हें यहाँ पर ग्रैप्स करना है, इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन तो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, यहाँ पर 6 साक्षर की कैंडिडेट हो थियो रेगनार, मैं खुद से मिलने के बाद तुम सोच में एक अच्छे फैले हुए यहाँ पर। और फिर एमसी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, ऐसा मैं अपनी डेथ से एक्सपेक्ट कर सकता था, तुम सच में एक ऐसे टैलेंट हो जो एक साक्षर की जैसे राइज होने के लिए लायक हो, मैं भविष्य में तुम्हारे से काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। उसी वो एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की इस तरह बिहेवियर को देखने पर बहुत ही शौक हो, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन के हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसे पढ़ पाना मेरे लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा है अब। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन से हाथ मिलाते हुए उससे कहने लगा, आप मुझे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। तो सुनी की बात ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉडेस्ट भी हो, मैं आशा करता हूँ मेरे सारे ब्रात भी यहाँ पर तुमसे ऊंचाई चीज सीख पाए। इसी पर हम लोग देख पाते वो ऐसा लड़की यहाँ पर और एक उदाहरण को दिखाते हुए कहने लगा, मुझे माफ करना मैं यहाँ पर आप लोग को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर और एक एडिशनल उदाहरण आ चुका है। जो सुनी की बात एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन पहले दोनों ही शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की उस उदाहरण को पढ़ते हुए उन दोनों से कहने लगा, फ्लोटिंग आर्किपेलागो के रिलेटेड हर एक
मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर अभी तक मैन पावर को एलोकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए जितने पर्सन अभी फ्लोटिंग आर्टिक प्लेटो के अंदर है सभी को यहाँ पर उतार दिया जाता है। वो लोग जाकर सेंट्रल फ्रंट को अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब इस चीज को सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और उसी को ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं समझ सकते हो आप जब ये जॉब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब वक्त आ चुका है खापास जाने का और हाउस को गार्ड करने का। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन सामने तरफ बढ़ते उस लड़की की तरफ देखते उससे कहने लगा, लेकिन उससे पहले जैसा भी हो मैं यहाँ पर एक चीज को तुमसे पूरी तरह से साफ करना चाहता हूँ। उसी वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन की बात को सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता है, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत गुस्से में उस लड़की से कहने लगा, फ्लोटिंग आर्टिक प्लेटो के मिशन के बारे में मुझे इंटरोगेट करने के ऑर्डर तुम्हें कौन दिया था यहाँ पर, क्या वो ब्लैक ड्रैगन था? नहीं। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत गुस्से में उस लड़की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करके बहुत कूल तुम्हें उससे पूछने लगा, क्या वो ऑरेंज रोबोट था यहाँ पर? जो सुनने के बाद वो लड़की बहुत घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की बहुत घबरा कहने लगा, हाँ वही था यहाँ पर। तो सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने पैसा को अभी तक रिलीज करते हुए उस लड़की से कहने लगा, अभी ठीक है आप वापस जाकर उस कम्युनिटी जरूर कह देना। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने उड़ा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ से वही उस लड़की से कहने लगा, अगर वो सच में मुझे क्वेश्चन करना चाहता है तो फिर उसे खुद यहाँ पर आना चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन के उड़ा से बना हुआ ड्रैगन देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते थे जहाँ पर हम लोग बैटलफील्ड के सीन को देख पाते हैं। यहाँ पर हम लोग उस इंसान को अपने वेबन को बेच कर उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये वार देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और उसी पर इस वार को दिखाते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा, और तोयबान का प्राइमरी बैटलफील्ड सेंटर प्लेटो ऑफ द ब्लेंड माउंटेन, यानी दोस्तों ये वही माउंटेन है जहाँ पर चारों बहुत सारे शोध गड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे सोल्जर एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये वार देखने में बहुत फियर्स दिख रहा था। इसी पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक वेपन को लैंड करता है जिसके वजह से बहुत सारे सोल्जर वो एक ही बॉल के अंदर खत्म हो जाता है। और फिर एमसी को अपने सामने देखने के बाद एक सोल्जर कुछ भी नहीं समझ पाते और बहुत पुलिस होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड से अपने ओएमसी वहाँ पर जाकर उस सोल्जर पर अटैक करने आगे बढ़ना, जिसे देखने के बाद वो सोल्जर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे दोस्त यहाँ बहुत ही आसानी से बहुत से सोल्जर को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लोग हर एक सोल्जर को ऐसे कहते हैं जैसे कि ये लोग गाजर मूली है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने भी यहाँ पर एक सोल्जर के स्वर को उसके धौर से आलोक कर दिया, बिल्कुल एक क्लीन स्वीप की तरह। अगली पर इन सारी चीजों को देखने के बाद रेगनार के और एक इंसान थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के पहले मास्टर यानी हमारा बाइफो यहाँ पर आकर हर किसी को उधार देते हुए कहने का, यार कैनन आप पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है, इसलिए हवाई ड्रैगन स्क्वाड। और फिर बाइफो अपने शोध को सामने तक कोते जोर से चिल्ला को कहना सारे यूनिट वह बाइफो की तरफ देखते एक लड़का बहुत जोर से चिल्ला कहना वो लोग सोच में बहुत ताकतवर दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते इस बैटलफील्ड की तरह बहुत से इंसान अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद लड़का बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर जो लोग यहाँ पर उड़े हैं वो लोग बहुत देर इंप्रेसिव दिख रहा है। वो उनकी बात को सुनने के बाद लड़की उस पर बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, यहाँ पर तुम फिर से शुरू हो चुके हो, हमारे बच्चों की फीलिंग को यहाँ पर सॉस में हाथ खोने वाले हो। वो हम लोग देख पाते उस लड़की की तरफ देखकर एक हॉर्स थोड़ा सा पुलिस होने लगा। जो अब उस लड़की की बात को सुनने के बाद वो लड़का बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ इन्हें चीज को रहा था थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। और फिर वो लड़का अपने हेलमेट को पोते बहुत देर कूल तुम्हें कहने लगा, जरूर आप तुम्हें इतना पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चीज किसी और से ज्यादा। और फिर वो लड़का अपने बिना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा, इन सारे फेलों को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उसी वो हम लोग देख पाते उनके पीछे बहुत बड़ी आर्मी को। और फिर वो लड़का अपने हॉर्स के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, लोग यहाँ पर उस सारे स्पेरो थे बहुत ज्यादा सुपेरियर है। सच में दोस्तों वो लोग हाफ ड्रैगन स्कूलों को यहाँ पर पूरी तरह से स्पेरो की तरह कंपेयर कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़का हर किसी तरफ जोर से चिल्ला कहना, हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। और फिर वो लड़का अपने भाला को साइड में करते कहने लगा, जिस भी चीज को तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओगे उस सारी चीज को पूरी तरह से क्रैश कर देना। हम लोग हमारे हर एक दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं आज के दिन के अंदर ही। और फिर कल हम लोग आसानी से एडवांस करने वाले हैं। और फिर अगली पर वो लड़का बहुत स्पीड से उस बैटलफील्ड आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने का, ब्लैक आयरन कैवालरी आप चार्ज करो। उसी पर हम लोग देख पाते उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी भी आप आगे बढ़ने लगा। लेकिन अगली पर एक इंसान आपस में कुछ दिखने पर पहले थोड़ा सा शौक रहता कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान के सर पर एक घोड़े ने अपने लात के साथ अटैक कर दिया, जिसके वजह से उस इंसान का वो सर बहुत ही बुरी तरह टूट जाता है। और फिर वो ब्लैक काबाली की मैंने तो बहुत स्पीड से बहुत से रेगनार को मारने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग बहुत से कैंप का सीन को देख पाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं रेगनार का कैंप है जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला कर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक काबाली के वो लीडर एमसी था अपने हाथ को मिलाते हुए कहने लगा, छोटे भाई थी तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छे काम किया है। जो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, आप सच में बहुत काइंड है कैप्टन थोरकिल, हमारी पूरी व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का अचीवमेंट है। तो सुनी की बात
कैप्टन थॉरकिल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तक देखते हुए एमसी कहना तू अभी बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो। यानी दोस्तों ब्लैक आर्नोल्ड कैवेली का एक फोर्स है, मैंने कुछ देर पहले गलती से उसे तूफान का फोर्स के बारे में सोच लिया था, इसलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर दो। और फिर कैप्टन थॉरकिल वहां से बाहर निकल तो एमसी तक देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा मैं तुम्हें पहले ही कहा था तुम मुझे सिर्फ अपने भाई कह सकते हो, इसे भी तुमने आज के दिन के अंदर बहुत हार्ड वर्क को किया है, इसलिए अगली बार मिलकर हम लोग एक दूसरे के साथ रिंग करने वाले हैं। जो सुन की बात एमसी कैप्टन थॉरकिल को थोड़ा से झुक कर गेट करते हुए उनसे कहने लगा अरे भाई मैं उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते कैप्टन थॉरकिल की वहां से जाने के बाद एमसी पीछे जो व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के मेंबर खड़े हुए थे वो लोग अपने स्वर को नारायण लगा और फिर उनके पोता से जाने के बाद एक लड़का अपनी आंख को खोलने की लगा और थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते वो लड़का आंख और एमसी के कांधे पर अपने हाथ को रखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी कहने लगा तुम सच में यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवेलरी के कैप्टन से अच्छे ताम में हो, तुमने सच में यहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप को बना लिया है। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा ये चीज सच में ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उनके पीछे जो लड़की था वो सच में बहुत गुस्से में उसकी तरह भी देख रहा था। और फिर वो लड़का एमसी के साथ चिपक तो एमसी कहने लगा तुम अभी क्या करने वाली हो यहाँ से मुझे मालूम चला है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी इस लड़की की बातों की वजह से बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस लड़की के पीछे जो लड़की अभी खड़ा हुआ था वो आकर बहुत ज्यादा गुस्से में उसके सर पर यहाँ का स्लेस को मारते हुए उससे कहना यहाँ पर रुक जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर इस लड़की का मुंह देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था और उसी पर एमसी इस चीज को देखने पर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस लड़की तरफ देखते हुए वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा तुमने अभी उसके साथ रिंग करना चाहते हो जो अभी अभी आकर बैटलफील्ड को ज्वाइन किया है, उसे कुछ वक्त के लिए पहले रेस्ट करने दो। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा घबरा उस लड़के से कहने का सीनियर एडिन मैं सोची बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा हम लोग इतनी ज्यादा वक्त के बाद फिर से एक दूसरे से मिले हैं और मैं यहाँ पर उससे एक सवाल तो नहीं पूछ सकता हूँ, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा कुएल है। सच में दोस्तों इस लड़के सर के अंदर एक खाई बन चुका था, देखने में बहुत ज्यादा पानी भी दिख रहा था और दोस्तों सच में मुझे इस लड़के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। अगली बार एमसी थोड़ा सा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उससे वह जोड़ी चीज अभी इस वार का स्टेट कैसा है, मैं अभी बहुत जल्दी के साथ इस वार को ज्वाइन किया था इसीलिए मैंने इसके डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। जो सुनी की बात एडी ना एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा भाई इस वार का जो फ्लो चौड़ा है वो थोड़ा सा बुरा नहीं है हमारे लिए, वो या तो भी इसे अच्छा भी कह सकता है लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर पार्जलिंग पॉइंट जरूर है। और फिर एडिन यहाँ पर एक वार मैप को दिखाते हुए उन दोनों से कहने लगा या तो भी हमारे फोर्सेस साहब उनके हेडक्वार्टर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है लेकिन फिर भी वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी मूवमेंट को नहीं देख पा रहे हैं, जैसे ही वो लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आप सीनियर एडिन की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा और फिर एमसी सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए मैं समझ चुका हूँ अभी। और फिर एमसी बैटलफील्ड के मैप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का वक्त के अंदर हर कोई सीनियर एडिन की जैसा ही सेम चीज के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर एक कॉन्शियस टेक्निक है जब हाईलैंड से चारों तरफ से सराउंडिंग होने की वजह से अपने कैंप के अंदर से काउंटर अटैक करने के बारे में अभी हमारे जाने का आइडिया यही है, वहाँ पर एक टैब को सेट कर और उनके बाहर निकलने के लिए इंतजार करना। और फिर एमसी पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा लेकिन जिसे आपने पिछले जिंदगी की मेमोरी के बारे में अच्छी तरह से मालूम है ये चीज पूरी तरह से अभी आलोक दिख रहा है। और फिर एमसी अपने पिछले जिंदगी के बारे में सोचते हुए खुद अपने मन में कहने लगा फैमिली की जो असली ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वहाँ पर व्हाइट टावर रूइंस है, इसके अंदर एक एंशिएंट रिलीक है जिसे ड्रैगन लाइज डोरमेंट कहा जाता है। फिर अगली को हमें एक कैंप का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा बिलात के स्टैंड को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान यहाँ पर और एक इंसान के सर को धड़ से आलोक कर दिया है। पास में दोस्तों यहाँ पर ये इंसान देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर वो इंसान आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने का चीज को कहा थे 9 ट्रिब्यूटरी ऑफरिंग्स, इसलिए वो लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं कुछ दिनों से इस तरह की कैनन फुदार के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ। फिर अगली को हम लोग देख पाते उस लड़के के पीछे उसके देखने पर और एक लड़की खड़ा हुआ था और फिर वो लड़का एक डेविल फिश बनाकर कहने लगा ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत बोरिंग बनता जा रहा है। और फिर इस आदमी को दिखा तो ये रायता हमसे कहने लगा रेगनार के साक्ष्यों में से था दो पोते अंशियो रेगनार और गुइसा रेगनार, यानी दोस्तों ये सारे भी एमसी के हाथ बाधा है यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ पे अंशियो रेगनार की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सोच में यहाँ बहुत ही ब्लांतली बात कर रहे हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या तो भी तुम्हें ये चीज करने बहुत ही मजा तो आ रहा है। तो सुनी की बात अंशियो रेगनार थोड़ा सा मुस्कुरा कहने हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा इस बारे में। और फिर उसी पर उनके बीच अबाल और ड्रैगन वहाँ पर आते हुए उनसे कहने लगा सर आपने उस मुंह को पूरी तरह से बंद कर रखो, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था आपने शर्त को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद ही चलाना, क्या मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। और फिर अबाल और ड्रैगन बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम अभी आपने उस रेकलेस हैबिट को नहीं छोड़ पाए हो। सच में दोस्तों यहाँ वो अबाल और ड्रैगन देखने में थोड़ा सा स्केरी जरूर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते अबाल और ड्रैगन की बात को सुनने के बाद गोइसा रेगनार कहने लगा रास्ता बहुत देर वक्त हो चुका है आपसे मिले हुए, सुना है आपने फॉलोथिंग आर्किवल को जिंदा
क्लीन करते और फिर कुत्ते को खिला दिया है। जो सुनिकीबा ओबालो ड्रैगन उसकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा उससे कहने लगा था मौजूदा ये चीज सच में उसका लायक था, लेकिन इस बार इतने बड़ा कुकी मत बोलना कि बाद में या फिर जल्दी जो चीज असली में आने वाला है वो जरूर आने वाला है। तो वो सुनिकीबा गुस्सा लेकिन आपने उस चौके को हाथ धोई ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा रियल दी वो क्या है यहाँ पर, क्या तुम यहाँ पर थोड़केल के बारे में बात कर रहे हो या तो भी आगोर हो यहाँ पर अभी जाए। इसी पर गुस्सा रेगना की बात को काटते हुए आंसी और रेगना वह पर कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर शेष के बारे में बात करो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनिकीबा गुस्सा रेगना अपने मुंह पर अपने हाथ को रखते हुए बहुत देर मुस्कुरा कर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा हाँ तो फिर तुमने उस नए शख्स के साथ पहले मिल चुके हो, मालूम होना चाहिए तुम्हारा मास्टर कौन है यहाँ पर, तुम इस बच्चे के वजह से इस तरह से पुस्ट बैक नहीं हो सकती हो। जो वो सुनिकीबा ओभालो ड्रैगन उनकी तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर उससे कहने का वो बच्चा और फिर ओभालो ड्रैगन उन दोनों की तरफ देखते उनसे कहने लगा वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल सेम लेवल में पहले ही पहुंच चुका है। ओभालो ड्रैगन की बात को सुनिकीबा हम लोग देख पाते आंसी और रेगना और गुस्सा रेगना बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। आखिरी पर ओभालो ड्रैगन अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते उन दोनों की तरफ देखते उनसे कहना अब तैयार हो जाओ। फिर ओभालो ड्रैगन वहां से जाते हुए उन दोनों से कहने लगा जो अब तुम्हारे पास सच में मौका हुआ तो अब तुम लोग उसे चेक कर देख सकते हो। और उसी पर ओभालो ड्रैगन सीरियस फेस बनाकर उनसे कहने लगा क्योंकि मैंने पहले ही उसे अच्छी तरह से टेस्ट कर देख चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। हमें बाकी के सीन को दिखाते हुए कहने लगा क्योंकि बैटलफील्ड के अंदर आने का कुछ घंटे की पहले का सीन और फिर हम लोग बाकी के अंदर एमसी को देख पाते जहाँ पर एमसी एक मैप को देखते हुए अपनी गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा फिर वो व्हाइट टावर प्राइमोडियल ड्रैगन का और एक रेलिक है यहाँ पर सुनिकीबा एमसी का वही गार्डियन ड्रैगन कहने लगा हाँ। फिर एमसी उस व्हाइट टावर के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा और मैं इसके बारे में अच्छी तरह से सोच तो फिर या तो भी मेरी पिछली जिंदगी के अंदर भी पहला रीजन था जिसे तौबा ने हासिल किया था। फिर विन गार्डियन ड्रैगन एमसी के हाथ में उस मैप की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सारे गार्डियन बहुत ज्यादा मुश्किल से एक दूसरे के लोकेशन को सेंस कर सकते हैं और उस व्हाइट टावर का गार्डियन फिर विन गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सीरियस स्पेस बनाकर एमसी कहने लगा कि बस प्राइमोडियल ड्रैगन की ताकत का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है। तो सुनिकीबा एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुआ थोड़ा सा घबरा को अपने विन गार्डियन ड्रैगन से पूछना क्या क्लिप हम लोग देख पाते एमसी के और एक गार्डियन ड्रैगन बाहर निकल कर एमसी कहने का हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पर अरे रिलीज बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन एक रिलीज के डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हुए एमसी कहने का रिलीज के बाद आलोक पावर और आलोक रोल होता है, रिलीज के बाद सबसे ताकत होता है और या तो भी उनके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। अभी व्हाइट टावर के बारे में सोचते हुए एमसी का वो गार्डियन ड्रैगन एमसी कहने का व्हाइट टावर का जो गार्डियन है वो इसका बिल्कुल एक सही एग्जाम्पल है। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन उस मैप की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा और एक रैली जो इतना ताकतवर है कि वो उस गार्डियन ड्रैगन की बात को काटते हुए एमसी तो उस मैप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा अभी तौबान की टेरिटोरी के अंदर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, बिल्कुल सही कहा। वो सुनिकीबा वो गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर और अपने स्वर को नारते हुए एमसी कहने लगा हाँ। फिर एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन लेवियाथन के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा पहले ही देख चुका लेवियाथन के साथ क्या हुआ था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो एमसी लेवियाथन के बारे में सोचते हुए पहले थोड़ा सा वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर एमसी का विन ड्रैगन एमसी के फिर से कहने लगा तो क्या मालूम चल चुका किस तरह से गार्डियन को पॉइजन दिया जा सकता है, प्राइमोडियल ड्रैगन के पावर को हासिल किया जा सकता है। तो विन ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो विन ड्रैगन एमसी कहने लगा हमें उस गार्डियन ड्रैगन को उनसे पहले हासिल करना ही पड़ेगा। वो सुनिकीबा एमसी स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और फिर अगली बार डायमंड ड्रैगन के तुरंत का सीन का दिखाते हुए रायतन हमसे कहने लगा इससे हम लोग अभी पेजित में आ चुके सेंटा पहले तो के अंदर डायमंड ड्रैगन के तुरंत का अंदर का सीन अब हम लोग देख पाए डायमंड ड्रैगन अब एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अभी तुम आप रॉकी माउंटेन की तरफ जाना चाहते हो। जो सुनिकीबा एमसी डायमंड ड्रैगन को गीत करते उससे कहने लगा क्योंकि तौबान के फोर्सेज वह बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। फिर एमसी एक सेट पे बनाकर थोड़ा सा पोजिशन को डायमंड ड्रैगन की तरफ देखते हुए डायमंड ड्रैगन से कहने लगा तो किसी वजह से शायद इस तरह से मूव करे होंगे, मुझे लगता है वह जरूर कुछ ऐसा हो रहा होगा। एमसी के बात को कहते हुए डायमंड ड्रैगन एमसी कहने लगा अपनी बकवास को बंद करो। फिर डायमंड ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा सेल फोन को छोड़कर जाना वो भी अपनी खुद के मिशन के लिए। सोच में बहुत ज्यादा एरोगेंट बनते जा रहे हो वो भी अपनी हेयर के कैंडिडेट के टाइटल की वजह से। मुझे लगता है मैं सिर्फ तुम्हें इस तरह जाने देने वाला हूँ। तो सुनिकीबा एमसी पहले थोड़ा सा पोजिशन हो जाते और डायमंड ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर
उसी वो एमसी डायमंड ड्रैगन को समझा तो कहने लगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ और मेरे ऑप्शन के लिए मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर करके दिखा दूंगा। वो सुनने की बात डायमंड ड्रैगन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर डायमंड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारे एक डिसीजन पर बिल्कुल यकीन है तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो वो भी बिना किसी परेशानी के। और फिर एमसी तब देखते हुए डायमंड ड्रैगन एमसी कहने लगा तुम्हारी जाने की वजह से व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी इतना कमजोर नहीं होने वाला है। वो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते डायमंड ड्रैगन की तरफ देखते हुए डायमंड ड्रैगन से कमांडर। फिर डायमंड ड्रैगन एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा इस चीज को जरूर मेक श्योर करना तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस नहीं आ सकते हो वरना कोई भी स्पॉइल्स तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा तो स्टेज पे बनाकर डायमंड ड्रैगन से कहने लगा मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें व्हाइट टावर का सीन दिखाता है। अब व्हाइट टावर की दो साइड में हम लोग दो कैंप के सीन को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी अपनी डेमी ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ पर आते हुए अपने नीचे तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा भगवान की फोर्स चारों तरफ फैला हुआ है। लोग को जरूर मालूम चल गया अगर मैं अपने डेमी ड्रैगन की मदद से और भी करीब जाने की कोशिश किया। और फिर एमसी अपने डेमी ड्रैगन को वहाँ पर लैंड कर लेता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर एमसी अपने डेमी ड्रैगन के स्वर को चलाते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, ये अपने कलर को भी चेंज कर सकता है खुद को छुपाने के लिए रात के अंदर। शायद एक इविल शैडो ड्रैगन का तेज हो सकता है जो एक स्पाइपर ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है। दोस्तों एमसी का डेमी ड्रैगन एक इविल शैडो ड्रैगन है। फिर एमसी अपने शैडो ड्रैगन के स्वर को चलाते हुए थोड़ा सा सीरियस आवाज में उससे कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, इतनी दूर तो मेरे रास्ते को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है कि ना मुझे अकेले यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, वापस बेस के अंदर लौट जाओ, तुम समझ चुके हो ना। वो सोने की आगरी को हम लोग देख पाते एमसी का शैडो ड्रैगन एमसी के मुंह को चाटने लगा। जिस चीज को देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा धीरे से कहने लगा मैं बहुत कम वक्त के अंदर लौटा हुआ इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी का शैडो ड्रैगन वहाँ से उड़कर फिर से अपने बेस की तरफ वापस जाने लगा और एमसी बहुत स्पीड से अब अपनी तो मिशन के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों एमसी का स्पीड यहाँ सच में बहुत ज्यादा ही था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी एक चौतान के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। और फिर एमसी उस चौतान के पीछे से तैयबान की कैंप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो सच में बहुत ही टाइट है जैसा मैंने सोचा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस चौतान के पीछे फिर से आ जाता है। इस चीज को नोटिस करने के बाद तैयबान का एक सोल्जर थोड़ा सा जोर से चिल्ला तो कहना कौन है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तैयबान का और एक सोल्जर उस सोल्जर की तरफ देखते उस सोल्जर से पूछना यहाँ पर क्या गलत है। वो सोने के बाद वो सोल्जर अभी एमसी के चौथा तरफ आगे बढ़ते हुए उस सोल्जर से कहने लगा मैं अभी उस चीज को यहाँ पर देखा है, मुझे पहले उसे देख लेने दो। और फिर हम लोग देख पाते वो सोल्जर अपने शॉट को अपने मान से बाहर निकल कर आगे बढ़ने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो सोल्जर बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत ज्यादा स्पीड से आगे और उस चौथा के पीछे देखने लगा लेकिन उसी पर वहाँ पर किसी को भी ना देखने के बाद वो सोल्जर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो सोल्जर अपने शॉट को अपने मान के रखते हुए तो अपने पीछे मुड़कर उस सोल्जर तब देखते हुए कहने लगा मुझे माफ कर दो, ये मेरा एक गलती था। यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से उस सोल्जर को मार डाला है। इस चीज को नोटिस करने के बाद वो पहला वाला सोल्जर बहुत ज्यादा शौक को कहना क्या उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से आप उस पहले वाला सोल्जर तब आगे बढ़ने लगा और उसी वो हम लोग देख पाते वो पहला वाला सोल्जर फिर से अपने शॉट को अपने मान से बाहर निकलने की कोशिश करते जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा क्या हिंदू सच में दोस्तों यहाँ पर पहले वाला सोल्जर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर अगली पर हमें वहाँ पर थोड़ा सा आग का सीन को दिखाया जाता है और फिर हमें तैयबान के एक कैंप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इंसान यहाँ पर बेलात पुल के अंदर किसी चीज को देख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये सब तैयबान की योंग कैलन हेड है। और फिर उसी वक्त तैयबान की योंग कैलन हेड के पीछे से कोई आगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो कहने लगा इस तरह के मजेदार सीन है देखने के लिए। तो वो सुनने के बाद तैयबान का योंग कैलन लॉर्ड भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो इंसान तैयबान की योंग कैलन लॉर्ड के साइड में आते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और उससे कहने लगा कोई भी नहीं सोचता तैयबान कोई भी इस चीज के लिए इतना दूर तो भी जा सकता है, तो भी तुम लोगों ने हमारे होली डायमंड चार्ज के साथ भी हाथ मिला लिया है। तो दी तो मैं ड्रैगन एम्पायर को रिचार्ज करने के लिए यानी दोस्तों तैयबान ये सारे काम यहाँ पर मैं ड्रैगन एम्पायर को रिचार्ज करने के लिए कर रहा है जिसका शोध अभी एमसी के पास है। फिर हम लोग उस बिलात पुल के अंदर उस खून से बना हुआ तो बॉल के अंदर एक इंसान को भी देख पाते हैं। इस तरह अभी तैयबान की योंग कैलन लॉर्ड और जो होली डायमंड चार्ज के पीस भी देख रहा था। फिर उसी को हम लोग देख पाते उस इंसान का शरीर अब धीरे धड़कने भी लगा था। फिर तैयबान का योंग कैलन लॉर्ड बहुत गुस्से में सीरियस पीस बनाकर होली डायमंड चार्ज के पीस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अपने शब्द का ध्यान दो। में दोस्तों यहाँ पर तैयबान का योंग कैलन लॉर्ड देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। फिर तैयबान का योंग कैलन लॉर्ड सीरियस पीस बनाकर अपनी एक आंखों में अपनी पार को रिलीज करते हुए डायमंड चार्ज के
पीस किताब देखते हुए उससे कहने लगा कि रेगनार के असली मास्टर है और जो फेक थे वो अभी रुलार बनकर एक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो अपनी थ्रोन को फिर से हासिल कर लेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर तोयबान का यंग कैलेंडर देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। अभी तोयबान की यंग कैलेंडर होली डेमन चार्ज के पीस किताब देखते हुए उससे कहने लगा और हम लोग जो उस असली मास्टर के साबित थे वो असली रेगनार है। यहाँ पर इस चीज को हमेशा याद रखना। वो सुनी के बाद होली डेमन चार्ज के पीस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं जरूर इस चीज को हमेशा याद रखने वाला हूँ। और फिर होली डेमन चार्ज के पीस चुके तोयबान की यंग कैलेंडर किताब देखते हुए उससे कहने लगा जो रिजरेक्शन रिचुअल का रिक्वेस्ट किया था वो लगभग अब खत्म हो चुका है। और फिर मैं ड्रैगन एम्पायर के बारे में सोचते हुए वो होली पीस कहने लगा अंडरवर्ल्ड की गैरिथ माइटी मास्टर को रिचार्ज करने के लिए हमें बिल्कुल सही मटेरियल की जरूरत है। रेगनार का शरीर और ड्रैगन की ताकत। तो सुनी की बात तोयबान का यंग कैलेंडर अब वहाँ से जाते हुए उस होली पीस से कहने लगा रेगनार की शरीर किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं। अभी जो की है वो है उस व्हाइट टावर को कॉन्कर करना। और फिर तोयबान का यंग कैलेंडर अपने साबुत किताब देखते हुए उससे पूछने लगा व्हाइट टावर के अंदर तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। वो सुनी के बाद वो साबुत यंग कैलेंडर के सामने झुकते हुए उससे कहने लगा के अंदर जो पावर है वो सच में बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो डेमन शैडो टॉक्सिन को बहुत ही रेजिस्ट भी कर पा रहा है। अभी व्हाइट टावर के बारे में सोचते हुए साबुत कहने लगा तो अभी होली डेमन चार्ज के हाई पीस भी हुआ बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। सही वक्त के अंदर कॉन्कर करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते तोयबान की यंग कैलेंडर अपने ओरा प्रेशर को अपने साबुत पर डालने लगा। जिस ओरा प्रेशर को महसूस करने के बाद वो साबुत या बहुत ही परेशान था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते तोयबान की यंग कैलेंडर अपने सिर्फ ओरा प्रेशर की मदद से उस साबुत के स्वर को जमीन में घुसा दिया था। सच में ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अभी तोयबान का यंग कैलेंडर बहुत ही उसमें अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं ड्रैगन एम्पायर के रिजर्वेशन के लिए हमें उस प्राइमोर्डियल ड्रैगन की पावर चाहिए। इस चीज के लिए हमें हर एक चीज को करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर तोयबान का यंग कैलेंडर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अभी तोयबान का यंग कैलेंडर अपनी साबुत किताब देखते हुए बहुत ही गुस्से में उससे कहने लगा किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़े हर एक रास्ते को इस्तेमाल करो और इस चीज को किसी भी हालत में पॉसिबल बनाओ। सोने के बाद वो साबुत बहुत ही घबरा को और होते हुए अपनी यंग कैलेंडर से कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए फ्यूचर कैलेंडर बहुत ज्यादा शॉर्ट साइटेड था, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर अगली को हम लोग देख पाते तोयबान का यंग कैलेंडर अपने ओरा पेशा को धीरे धीरे गायब कर देता है, जिस चीज की वजह से उसका वो साबुत ताप अपने मुंह को जमीन से उठा पा रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते उसके साबुत के नाक के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों उसका नाक अब बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर अगली बार तोयबान की यंग कैलेंडर के सामने आकर उसका और एक साबुत उसके समय झुकते उससे कहने लगा दुनिया कैलेंडर हमारे सामने नया परेशानी आ चुका है। अब उस साबुत के बात को सुनने के बाद तोयबान का यंग कैलेंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो नया साबुत थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा व्हाइट टावर के अंदर बहुत बड़ा परेशानी शुरू हो चुका है। और फिर अगली पर हमें दिखाते तोयबान के एक सोल्जर की डेड बॉडी को जिसका काफी किसी ने चुरा लिया था। अब उस बंदे की डेड बॉडी को देखने के बाद तोयबान का एक कैप्टन बहुत जोर से चिल्ला तो कहने लगा हमारे अंदर अब इंट्रूडर आ चुका है, इसलिए आसपास के एरिया को अच्छी तरह से सर्च करो। जो वो सुनी गया बाकी सारे सोल्जर जोर से चिल्ला तो कहने लगा यस सर। और फिर अगली को हम लोग देख पाते कोई दूर से अभी इन सभी को देख रहा था। फिर अगली को वो इंसान अपनी दूरबीन को बहुत स्पेशल दूसरी तरह मोड़ने लगा। और फिर दूसरी तरह वो इंसान अभी बहुत सारे सोल्जर को देख पाते जो लोग अभी चारों तरफ सर्च कर रहा था। और फिर वो इंसान अपनी इस दूरबीन की मदद से एमसी को भी देख पाता है। फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी अपनी दोनों उंगली की मदद से अपना इस छोटा सा दूरबीन को बनाया था। सच में दोस्तों यहाँ पर हमें इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। ये इंसान अभी बिल्कुल एक मिस्टीरियस इंसान की तरह है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, ये इंसान एमसी का चौथा हाफबादार गोइसा रेगनार है। आप गोइसा रेगनार एमसी था, आप देखते ही थोड़ा सा मुस्का को खुद से कहने लगा उसी जितने इंसान को मार रहा है वो जितना उसे सच में जरूरी है। और वो बहुत ही अच्छी तरह से दुश्मन से मिल चुका है। सुनिकीबा गोइसा रेगनार से और एक इंसान कहने लगा बिल्कुल ब्लैक सोनो की जैसा। जो सुनिकीबा गोइसा रेगनार थोड़ा सा मुस्का तो कहने लगा शायद ब्लैक सोनो के अंदर काम किया है अपनी पिछली जिंदगी के अंदर। फिर गोइसा रेगनार अपनी सामने तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर कहने लगा आदमी सच में बहुत मजेदार है, जितना मैंने छोड़ा था उससे भी ज्यादा। सच में उसे एक बार टेस्ट करना चाहूंगा। सोने के बाद आंसी और रेगनार गोइसा रेगनार से कहने लगा अपने इस तरह के बेकार आइडियाज को पूरी तरह से बंद करो और अभी उसके पीछे जाओ। इस बार पाकड़ा मत जाना जैसे तुम थॉरकिल के साथ किए थे। तो सोने के बाद गोइसा रेगनार अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए बहुत मुस्कुरा कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ और मैं तुम्हारे कामांत को अच्छी तरह से सुनने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गोइसा रेगनार देखने में बहुत औसम दिख रहा था। दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का
का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे माना को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।